मेरे बहुत प्यारे साथियों, सहपाठियों, नमस्कार। मैं प्रोफेसर गौरव सोनी आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जैसे कि आप जानते हैं, हम मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम 2025 के लिए पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीति विज्ञान विषय की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें हम व्यवस्थित तरीके से आपकी तैयारी करा रहे हैं। हमने एक बैच लॉन्च किया है जिसका नाम है सिंघम बैच, जिसमें हम आपको राजनीति विज्ञान विषय की A to Z पूरी तैयारी कराएंगे। आपको मॉक टेस्ट उपलब्ध कराए जाएंगे, बहुत सारी टेस्ट सीरीज उपलब्ध कराई जाएगी, आपको नोट्स उपलब्ध कराए जाएंगे ताकि आपकी बहुत व्यवस्थित तरीके से तैयारी हो सके, आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो और विषय पे आपकी बहुत अच्छी पकड़ हो सके। इसलिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारा मेरा क्लासेस एप्लीकेशन डाउनलोड करिएगा और हमारे बैच ज्वाइन कर सकते हैं केवल 2,999 रुपए में। ये बैच आपकी ना केवल परीक्षा में बल्कि परीक्षा के पश्चात इंटरव्यू में भी बहुत मदद करेगा। विषय पे बहुत अच्छी आपकी पकड़ होगी। एक इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच होता है, मतलब अंतर अनुशासनात्मक एक पद्धति होती है पढ़ने की, जिसके तहत आपको पढ़ाया जाएगा और बहुत अच्छी आप तैयारी करके सफलता प्राप्त कर सकते हैं। अभी हम पढ़ रहे हैं भारतीय राजनीतिक चिंतक। इसमें आज हमारे जो मुख्य थिंकर है जिनको हम पढ़ने वाले हैं, उनका नाम है अरविंद घोष। तो हम पढ़ते हैं अरविंद घोष को और जानते हैं कि आखिर क्या राजनीति को लेकर उन्होंने विचार दिए हैं, क्यों उनको भारतीय राजनीतिक चिंतकों में बहुत ख्याति प्राप्त है और उनको आधुनिक भारतीय एक तरीके से चिंतक हम लोग कह रहे हैं ना। तो पढ़ते हैं महर्षि अरविंदो को और बिना देरी किए हुए समझते हैं इनके राजनीतिक विचारों को। महर्षि अरविंद घोष जो है, इनका जो जन्म हुआ था, लगभग इनका जन्म का जो समय है ना, महर्षि अरविंद के जन्म का समय लगभग 1872 में इनका जन्म हुआ था हमारे कलकत्ता। महर्षि अरविंद घोष जो हमारा पुनर्जागरण है और जो राष्ट्रवाद है उसकी एक महान विभूति थे, है ना। सबसे ज्यादा जो आधुनिक विचारकों में ख्याति प्राप्त है वो महर्षि अरविंद की है भारतीय चिंतन में, जैसे कि मैंने आपको बताया। जैसे बंगाल का उग्र आंदोलन हो या फिर वहां बंगाल में राष्ट्रवादी भावना का विकास करना हो, इसमें बहुत बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है महर्षि अरविंद का। ये लगभग उस समय की सारी जो भी क्रांतिकारी गतिविधियां होती है, जो बहुत सारी समितियां होती है, जैसे अनुशीलन समिति हो, इन सब में इन्वॉल्व होते हैं। जो बहुत सारे षड्यंत्र ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध होते हैं, जो बहुत सारे बम कांड आदि घटनाएं होती है, उनमें भी कहीं ना कहीं ये शामिल होते हैं, है ना। इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा है महर्षि अरविंद की, वो ब्रिटेन में हुई है। इसके बाद कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में अपनी आगे की कॉलेज की पढ़ाई करते हैं। उसके बाद में उस समय का जो कठिन एग्जाम होता था भारत में, आपको मुख्य अधिकारी बनने के लिए, उसको जैसे आज यूपीएससी होता है, उस समय आईसीएस एग्जाम होता था, ये उस एग्जाम को क्लियर करते हैं। इसके बाद में वहां जो लंदन में बहुत सारी क्रांतिकारी गतिविधियां उस समय होती है, उन इस सभी में शामिल होते हैं और वहां से भारतीय जो राजनीतिक आंदोलन चलता है स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए, ये उसमें सहयोग करते हैं ना। एक लोटस और ड्रैगन नामक वहां पर एक संगठन होता है ना, कमल और कटार करके, उसमें ये शामिल होते हैं। इसके बाद में इनकी भारत वापसी होती है ना। भारत वापसी होने के बाद में भारत में बड़ौदा महाविद्यालय या जो बड़ौदा का कॉलेज होता है, वहां पर पढ़ाने का सबसे पहले कार्य करते हैं, है ना। इसके बाद में चाहे इनका कहना हो कि अंग्रेजों से नियंत्रण नहीं तो सहयोग नहीं, पूर्ण स्वतंत्रता की प्राप्ति पर ये बल देते हैं, है ना। तो इस तरीके से इनका जीवन ना बहुत सारे चरणों में हमको देखने को मिलेगा। उनको हम समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से अनुशीलन संबंध समिति से संबंधित रहे हैं। आगे जाकर ये जो मानवीय एकता की बात करते हैं ना, जो आध्यात्मिक राष्ट्रवाद की बात करते हैं, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की बात करते हैं, उसको समझेंगे। विश्व संघ का इनका क्या विचार होता है। इसके बाद में जो आरविले आश्रम ये आखिरी में बनाते हैं अपने जीवन के, किस तरीके से कि ऋषि बन जाते हैं, उसको भी समझेंगे। और हमारा मुख्य फोकस जो है वो होगा इनके राजनीतिक विचारों पर। आप देखेंगे जो पिछले वर्ष का एग्जाम हुआ था मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती 2022 का, राजनीति विज्ञान विषय का, उसमें इन पर एक सीधा सीधा प्रश्न पूछा गया था, है ना। उसको भी देखेंगे, समझेंगे। इसके बाद में क्यों इनको भारतीय संस्कृति और सभ्यता का मसीहा कहा जाता है, कि वैसे ही क्यों रोमियो रोला जो एक वेस्टर्न थिंकर हुए, उनको कहना पड़ा कि जो हमारे महर्षि अरविंद घोष है, पूर्वी और पश्चिमी जो सभ्यता है उसका जो उत्कृष्ट एक संश्लेषण होना चाहिए। मतलब एक बहुत अच्छा मिश्रण हमें दिखाई देता है महर्षि अरविंद घोष में। क्यों लॉर्ड मिंटो को कहना पड़ा कि भारत का सबसे खतरनाक व्यक्ति महर्षि अरविंद है। इनको समझने की कोशिश करेंगे, समझेंगे आगे कि क्या है इनका नव वेदांतवाद, इसको भी समझने की कोशिश करेंगे, है ना। इन सब विचारों को समझेंगे, देखेंगे। तो बिना देरी किए हुए हम शुरू करते हैं अब महर्षि अरविंद और समझने की कोशिश करेंगे कि इनके क्या विचार है। हम सबसे पहले देख लेते हैं बहुत छोटे रूप में इनके जीवन परिचय को,
फिर एक एक करके इनके विचारों को हम जानेंगे और समझेंगे, है ना। सबसे पहले देखते हैं इनका जीवन परिचय। देखिए, तो इनका जीवन परिचय देखते हैं हम। जैसे हमने बताया कि इनका जो जन्म हुआ था लगभग 1872 ईस्वी में हुआ था, है ना, और लगभग 1950 के आसपास महर्षि अरविंद की मृत्यु हो गई थी। इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो जन्म इनका हुआ था बंगाल में। आप जानते हैं उस समय हमारा जो बंगाल था, बहुत तरीके से सांस्कृतिक जो गतिविधियां शुरू हुई, जो आजादी के लिए हमने लड़ाई शुरू की, कहीं ना कहीं उसका केंद्र, जो एक बहुत बड़ा केंद्र था, वो बंगाल रहा था। और जो उग्रवादी आंदोलन चल रहे थे, इनका कहीं ना कहीं जो सबसे ज्यादा प्रभाव था वो बंगाल में ही रहा है। तो उस पृष्ठभूमि में इनका जन्म हुआ। इसके बाद में इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा है, प्रारंभिक शिक्षा इन्होंने कहाँ से प्राप्त की? इनकी प्रारंभिक शिक्षा ब्रिटेन से हुई। बहुत अच्छे परिवार में इनका जन्म हुआ था। प्रारंभिक शिक्षा इन्होंने ब्रिटेन से प्राप्त की। इसके बाद में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय जो है ना, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से, यूनिवर्सिटी से इन्होंने आगे की पढ़ाई की, है ना। इनका जो कॉलेज हुआ है कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से पढ़े, मतलब उस समय का जो शिक्षा का सबसे बड़ा केंद्र था, ये वहां से इन्होंने पढ़ाई की है। इसके बाद में हमारे यहाँ भारत में अधिकारी बनने के लिए आपको एक एग्जाम निकालना होता था। जैसे आज हमारा यूपीएससी है, तो उसी तरीके से इन्होंने आईसीएस एग्जाम क्लियर किया, जो उस समय बहुत बड़ी बात थी। तो इस तरीके से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने मेधावी या ब्रिलियंट माइंड के व्यक्ति थे महर्षि अरविंद घोष। पढ़ाई में और इस सब बौद्धिक चीजों में शुरू से ही बहुत एक तरीके से एक्टिव रहे हैं। इनको जो भारत का उग्रवाद है, मतलब बंगाल का उग्रवाद और आध्यात्मिक राष्ट्रवादी विचारक कहा जाता है। आध्यात्मिक राष्ट्रवादी, आप चाहे तो अपने नोट साथ में बना सकते हैं। मैं कीवर्ड्स आपको लिखाऊंगा और समझाते चलूंगा। थोड़े नए तरीके से आज हम पढ़ रहे हैं, ताकि आप बहुत अच्छे से विषय को समझ सके, है ना, और उस अपनी कमांड उस पर बना सके, है ना। तो आध्यात्मिक राष्ट्रवाद के ये जनक है। इनको हम आगे और विस्तार से समझेंगे और जानेंगे, है ना। लंदन में इनकी पढ़ाई होगी। इनको बंगाल के उग्रवाद और में ये बहुत तरीके से इन्वॉल्व रहे, उसके प्रणेता थे। आध्यात्मिक राष्ट्रवाद का हम इनको पिता कहते हैं ना। ब्रिटेन में इनकी पढ़ाई हुई, हमें देख सकते हैं। इसके बाद ये भारत वापस आते हैं। भारत वापस आने पर जो बड़ौदा का विश्वविद्यालय है ना, बड़ौदा महाविद्यालय, सॉरी, बड़ौदा महाविद्यालय, मतलब बड़ौदा के कॉलेज में इन्होंने शिक्षण का कार्य किया। बड़ौदा महाविद्यालय में शिक्षण कार्य किया। इनका प्रसिद्ध नारा है, नियंत्रण नहीं तो सहयोग नहीं। कि नारा जो इन्होंने अपना प्रसिद्ध नारा दिया, इसका मतलब था नियंत्रण नहीं तो सहयोग नहीं। नियंत्रण नहीं मतलब कि अगर हमारा खुद का नियंत्रण नहीं होगा कानून बनाने पर, सरकार पर, तो हम अंग्रेजों का सहयोग नहीं करेंगे, है ना। बहुत महत्वपूर्ण उन्होंने नारा दिया, ये आपको याद रखना है। इनका नारा था नियंत्रण नहीं तो सहयोग नहीं। इसके बाद में इन्होंने एक मांग की कि पूर्ण स्वतंत्रता की मांग करते ना। इन्होंने पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्ति को आवश्यक माना। क्या माना? जो पूर्ण स्वतंत्रता की प्राप्ति है उसको इन्होंने आवश्यक माना। उनका एक कहना था इनका कि भैया हमको पूर्ण स्वतंत्रता की प्राप्ति हमारे उत्थान के लिए, भारत के उद्धार के लिए सबसे जरूरी है ना। तो उसकी ये मांग पर बहुत अड़िग रहे। बहुत सारे बम कांडों में इनका इन्वॉल्वमेंट रहा, है ना। बम कांडों में इन्होंने अपना इन्वॉल्वमेंट रहा। उग्रवादी गतिविधियों में भाग लिया इन्होंने। इस तरीके से अपने जीवन के, भारतीय जब भारत आते हैं तो प्रथम चरण में इन गतिविधियों में एक तरीके से बहुत इन्वॉल्व होते हैं। इसके बाद में आप देखोगे आखिरी में कि इन्होंने जो हमारा पौंडीचेरी है उसमें ओरोविले आश्रम स्थापित किया था, है ना। ऑरविले या ओरोविले आश्रम की स्थापना की थी। इसके बाद क्या होता है, ये पूरी तरीके से एक तरीके से अपने आप को ना धार्मिक व्यक्ति के रूप में बदल देते हैं। इससे भी इनकी दुनिया में एक संत के रूप में बहुत ख्याति बढ़ती है। तो जीवन में आखिरी चरण में एक ऋषि बन जाते हैं, है ना। महर्षि, इसीलिए इनको महर्षि कहा जाता है। इसके बाद में इन्हें भारतीय संस्कृति जो है, इन्हें भारतीय संस्कृति, भारतीय भारतीय संस्कृति और सभ्यता का मसीहा कहा जाता है। संस्कृति सभ्यता का मसीहा। मसीहा मतलब जो इनको बहुत बढ़ाने का काम करता है। तो आप देखेंगे इन्होंने जो ऑरविल आश्रम बनाया था पौंडीचेरी में,
तो इसके बाद इनकी जो प्रसिद्धि है दुनिया में और बढ़ गई है ना, जैसे खासकर फ्रांस इनसे बहुत प्रभावित रहा है। अभी भी आप देखेंगे पौंडीचेरी में फ्रांस से बकायदा लोग इनके आश्रम घूमने आते हैं, इनके विचारों से प्रभावित होते हैं, तो इसलिए इन्हें भारतीय संस्कृति और सभ्यता का मसीहा कहा जाता है ना। महर्षि अरविंद को एक विदेशी विचारक हुए जिनका नाम है रोमियो रोला। रोमियो रोला, उन्होंने महर्षि अरविंद पर एक बहुत अच्छी बात कही है, जिसे आप ध्यान रखिएगा, इसको आप नोट करके रखिएगा कि पूर्वी, क्या कहा है रोमियो रोला ने, पूर्वी और पश्चिमी प्रतिभाओं का प्रतिभाओं का उत्कृष्ट संश्लेषण, है ना। इन्होंने पूर्वी और पश्चिमी प्रतिभाओं का उत्कृष्ट संश्लेषण कहा है महर्षि अरविंद को, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट इनका कमेंट है, इस पे लेकर प्रश्न भी पूछा जाता है एग्जाम में कि रोमियो रोला ने किसको पूर्वी और पश्चिमी सभ्यताओं का उत्कृष्ट संश्लेषण कहा है, या पूर्वी या पश्चिमी सभ्यताओं का उत्कृष्ट संश्लेषण महर्षि अरविंद को निम्न में से किसने कहा है ना। तो इसको लेकर क्वेश्चन पूछा जाता है, तो एक महत्वपूर्ण स्टेटमेंट है, इसको आप याद रखेंगे, है ना। और जो लॉर्ड मिंटो है, लॉर्ड मिंटो एक वायसराय हुए है ना, लॉर्ड मिंटो ने इनको लेकर क्या कमेंट किया। लॉर्ड मिंटो कहते हैं कि जो महर्षि अरविंद है भारत का सबसे खतरनाक व्यक्ति कहा है लॉर्ड मिंटो ने इनको, है ना। तो महर्षि अरविंद को लॉर्ड मिंटो खतरनाक व्यक्ति कहते हैं, क्योंकि ये पहले चरण में क्रांतिकारी गतिविधियों में, आजादी की लड़ाई में बहुत एक तरीके से बहुत उग्र रूप से इन्वॉल्व होते हैं ना, इसलिए इनको लॉर्ड मिंटो को कहना पड़ा इनको कि ये भारत के सबसे खतरनाक व्यक्ति है। तो और इसके साथ में हम अगली चीज देखते हैं भैया कि कौन कौन ऐसे लोग हुए जिनका महर्षि अरविंद पर प्रभाव पड़ा, जिनके प्रभाव से अपने जीवन में प्रभावित हुए। तो देखिए अब देखते हैं हम लोग आगे देखते हैं कि किन किन लोगों का इनके जीवन पर प्रभाव रहा, जिसकी वजह से इनका जीवन इस तरीके से बना, है ना। तो ये सबसे पहले प्रभावित थे नौ वेदांतवाद। देखते हैं कि भाई नौ वेदांतवाद क्या होता है, जिससे प्रभावित है, और नौ वेदांतवाद ने इनके जीवन को इतनी अ, गहराई। तो जो नौ वेदांतवाद जो है ना, नौ वेदांतवाद जो द्वैतवाद है ना, ये अद्वैतवाद का ही एक रूप है। नौ वेदांतवाद अद्वैतवाद का एक रूप है। जैसे आप जानते हैं कि अद्वैतवाद दिया था शंकराचार्य ने। अद्वैतवाद का मतलब होता है कि जो मानव है और जो ईश्वर है ये दो नहीं है बल्कि एक है। जब वो बोलते हैं ना अहम ब्रह्मास्मि, यानी कि ब्रह्म ब्रह्म और जो मैं जो हूँ मानव और ब्रह्म, ये दो नहीं है बल्कि एक ही है ना। इसी को आगे चल के इस विचारधारा को वेदांतवाद राजयोग के नाम से जो हमारे स्वामी विवेकानंद अपनाते हैं ना, तो नव वेदांतवाद भी उसी का एक रूप है। इसमें जो दिया जाता है, इसमें मुख्यतः जोर दिया जाता है तर्क को, है ना। एक प्रगतिशील विचारधारा है कि आप अपने कर्तव्य को मत छोड़िए, अपने जीवन से बाहर मत जाइए। आपको उस तरीके से मंदिर जाने की, भक्ति करने की या संन्यास लेने की जरूरत नहीं है। आप मानव सेवा करिए। हर एक इंसान उस ब्रह्म का रूप है। तो हर जो एक व्यक्ति चलता फिरता व्यक्ति वो भगवान के तो रूप हुआ, एक चलता फिरता मंदिर मंदिर की तरह हुआ। तो विवेकानंद यही कहते थे कि अगर तुम्हारे पड़ोस में कोई भूखा है तो तुम्हारा मंदिर जाकर पूजा पाठ करना या दूध चढ़ाना व्यर्थ है। उसी मानो कि अगर आप सेवा करोगे तो आपको ईश्वर की प्राप्ति हो जाएगी। तो आपने देखा होगा किस तरीके से विवेकानंद जीवन भर मानव सेवा को महत्व देते हैं और वही करते हैं। तो नव वेदांतवाद भी इसी तरीके का एक विचार था जो इन्होंने आखिरी में अपनाया। इनका बहुत प्रभाव पड़ा है, पूरी दुनिया को एक होने की बात करते हैं ना, मतलब मानव में किसी तरह का भेद नहीं। तो महर्षि अरविंद भी अंतरराष्ट्रीयवाद की बात करने लगते हैं, है ना, कि सभी दुनिया के लोग एक साथ एक हो जाए, अति मानव बनने की, कि किस तरीके से हम जो मानव लोग हैं अपने गुणों में वृद्धि कर सके। तो इसको बढ़ावा देने की बात नव वेदांत में किया जाता है। जैसे आगे महर्षि अरविंद अंतरराष्ट्रीयवाद की बात करते हैं, पूरे दुनिया को एक परिवार मानते हैं। जैसे हमारे भारत की बहुत प्राचीन अवधारणा है ना, एक बहुत फेमस इस पे श्लोक है, वो आपने सुना होगा कि अयम निजः परोवेति गन्ना लघु चेत साम उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुंबकम। तो ये वही नव वेदांतवाद, इसी भावना को कहा जाता है कि हम पूरी दुनिया को एक परिवार की तरह मान रहे हैं, और विवेकानंद इसी को आगे बढ़ाते हैं। उसके बाद में महर्षि अरविंद इसी बात को या इसी विचारधारा को
आगे बढ़ाते हैं और अपने जीवन में अपनाते हैं। तो इन पर सबसे ज्यादा प्रभाव किसका पड़ा? नव वेदांतवाद का महर्षि अरविंद पर सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ा, है ना। अगला जो इनके जीवन पर प्रभाव पड़ा है वो प्रभाव रहा है आयरलैंड के एक दार्शनिक है ना। आयरलैंड के एक दार्शनिक है जिनका इनके जीवन में बहुत प्रभाव पड़ा, इसका नाम है पॉर्नेल। कॉर्नेल नामक वैज्ञानिक है जिनसे इन्होंने लिया है निष्क्रिय प्रतिरोध का जो सिद्धांत इन्होंने अपनाया अपने जीवन में, है ना। निष्क्रिय प्रतिरोध ये सत्याग्रह का एक विपरीत रूप है कि मतलब हम सरकार की किसी भी तरीके से सहायता ही नहीं करेंगे। जब उनकी सहायता नहीं करेंगे तो बैकफुट पे आ जाएंगे और कहीं ना कहीं उनको हमारी बातें माननी पड़ेगी। तो इनका जो प्रभाव है कॉर्नेल का, है ना, इनका प्रभाव दिखता है हमको महर्षि अरविंद के जीवन पे। और तीसरा जो इनके जीवन पे या विचारों पे हमें प्रभाव पड़ता है वो जर्मन के जो एक वैज्ञानिक है या जो विचारक है, जर्मन विचारक ना, इनका नाम है नीत्शे। जर्मन विचारक नीत्शे, इससे इनसे इन्होंने अतिमानव की कल्पना की है ना। अतिमानव क्या है ये आगे हम समझेंगे कि किस तरीके से मानव खुद को जानकर खुद का विकास कर सकता है। अतिमानव, है ना। सब मानवीय गुण हम हमारे अंदर लाए, अच्छाई देखे और सबकी सेवा भाव, यही सब भावना जो नव वेदांतवाद में लेकर चल रहे हैं, तो उसी की बात आगे इसमें करते हैं। तो अति मानव वाला जो कॉन्सेप्ट है ये किसका प्रभाव रहा महर्षि अरविंद पे? तो ये जो जर्मन वैज्ञानिक हुए नीत्शे जी, इनका विचार। एक और जर्मन विचारक हुए इसके बाद में, एक अगले जर्मन विचारक जिनका नाम है लाम्पेट। लॉम्पेक करके इनका नाम है। इनके जीवन का भी इन पर बहुत प्रभाव रहा है। इन्होंने मानव चक्र सिद्धांत लिया है इनसे। क्या लिया है? मानव चक्र सिद्धांत, है ना। मानव चक्र सिद्धांत किसने किससे लिया है? महर्षि अरविंद ने। तो ये जर्मन विचारक जो हमारे लाम्प्रेक्ट महोदय है, इनसे मानव चक्र सिद्धांत लिया है। इसको भी आगे समझेंगे कि क्या है आखिर मानव चक्र सिद्धांत, है ना, उसको भी ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे, जानेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि महर्षि अरविंद की कौन सी रचनाएं, है ना, उनकी मुख्य रचनाओं को समझते हैं। उनके नाम सीक्वेंस से देखते हैं कब उन्होंने लिखी और कौन सी रचना में किस बात पर इन्होंने जोर दिया, उसको भी समझने की कोशिश करते हैं। तो अगली जो हम हेडिंग डालेंगे, अगले बिंदु जिधर हम बढ़ रहे हैं, तो हम इनकी देखते हैं रचना, है ना। देखो, कोई भी विचारक जब अपने विचार देता है तो बहुत सारी रचनाओं के रूप में देता है। इनकी ये रचना आपको याद रखना है, याद रखिए एग्जाम में पूछी जाती है। मैं बताऊंगा आपसे कैसे पूछी जाती है ना। तो पहली इनकी जो सबसे महत्वपूर्ण रचना है ना, उसका नाम है सावित्री। क्या नाम है? सावित्री। इसमें इन्होंने जो महाभारत है, महाभारत के सत्यवान का उदाहरण दिया है। सत्यवान और सावित्री की कहानी है। इनकी एक बहुत महत्वपूर्ण और सबसे बड़ी रचना है जिसका नाम है सावित्री, जो बहुत प्रसिद्ध है। इस रचना में इन्होंने महाभारत के सत्यवान और सावित्री के संदर्भ में वर्णन किया है ना। तो एक इनकी बुक है सावित्री, ये बहुत महत्वपूर्ण है। अगली इनकी बुक है द लाइफ डिवाइन। इसमें जीवन संबंधी इन्होंने बातें की है ना। ये नाम आपको याद रखने हैं। द लाइफ डिवाइन इनकी दूसरी पुस्तक है। तीसरी इनकी एक महत्वपूर्ण पुस्तक है, वो है द आइडियल ऑफ कर्मयोगी, है ना। इनकी तीसरी पुस्तक है, उसका नाम है द आइडियल ऑफ कर्मयोगी। चौथी बुक हम देखते हैं महर्षि अरविंद की, वो है एसे ऑन गीता। ये भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, आप याद रखिएगा, एसे ऑन गीता। एग्जाम में सीधा इन किताबों का सीक्वेंस पूछा जाता है ना, कि सीक्वेंस जमाइए और बताइए कि निम्न में से कौन सी किताब है जो महर्षि अरविंद के द्वारा लिखी गई है। इसके बाद में द ह्यूमन साइकिल, द ह्यूमन द ह्यूमन साइकिल करके एक बुक हुई है जो भी इनके द्वारा लिखी गई है। द ह्यूमन साइकिल इन्होंने अगली बुक लिखी है ना। इसके बाद में ये लिखते हैं, ये जो बुक है इनकी जिसका नाम है एसे ऑन गीता, है ना, इसमें गीता के संदर्भ में इन्होंने लिखा है। कर्म योगी के रूप में इनका जो जीवन रहा है उसका वर्णन इसमें मिलता है। द आइडियल ऑफ कर्म योगी में मिलता है ना। ऐसे ऑन गीता में ये रचना करते हैं किस तरीके से जेल में गए और जेल में इन्होंने जब अध्यात्म को प्राप्त किया, ईश्वर ने इनको गीता दी, उसके बाद में इनके जीवन में पूरा परिवर्तन आ गया। उसका वर्णन हमको मिलता है ऐसे ऑन गीता में। इनकी जो अगली किताब है वो है द आइडियल ऑफ ह्यूमन यूनिटी। द आइडियल ऑफ
ह्यूमन यूनिटी इनकी अगली किताब है। इसके बाद में याद रखिए 7वें नंबर पे ये अपना एक लेख लिखते थे, उसका नाम है द लैम्स फॉर ओल्ड। ये इन्होंने लिखा था 1993 में, है ना। एक और इनकी बुक है द सिंथेसिस ऑफ योगा। देखिए, आपसे मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर का जो पेपर हुआ था 2022 का, उसमें सीधा क्वेश्चन पूछा था कि द ओल्ड फॉर द लैम्प फॉर ओल्ड किसकी रचना है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आया था आपका जो एमपीपीएससी एपी हुआ था, है ना। एमपीपीएससी एपी 2022 पॉलिटिकल साइंस में, उसमें डायरेक्ट पूछा था क्वेश्चन कि द लैम्प फॉर ओल्ड ओल्ड, है ना, द लैम्प फॉर ओल्ड ये किसकी रचना है निम्न विचारकों में से। तो ये महर्षि अरविंद की थी। तो ये रचनाओं को एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए आप इनको ध्यान रखिए, बार बार जब पढ़ेंगे तो आपको अपने आप रचनाएं याद हो जाती है ना। तो ये मुख्यतः ये 8 रचना जो है ना, ये हमारे महर्षि अरविंद की रचनाएं हैं, जिनका आपको सीक्वेंस से और सब चीजों से नामों को याद रखना है। द सिंथेसिस ऑफ योगा योगा ये इनकी लास्ट बुक थी, है ना। ये इन्होंने कब लिखी, 1893 में लिखी थी। ये आखिरी बुक है, ये जो है इनकी लास्ट बुक है। तो सावित्री, द लाइफ ऑफ डिवाइन, द आइडियल ऑफ कर्म योगी, एसे ऑन गीता, ह्यूमन साइकिल, इसके बाद में द आइडियल ऑफ ह्यूमन यूनिटी, द लैम्प फॉर ओल्ड, इसके बाद में द सिंथेसिस ऑफ गीता, द सिंथेसिस ऑफ योगा। ये इनकी कुछ महत्वपूर्ण किताबें हैं जिनको आपको सीक्वेंस से याद रखना है नाम को, क्योंकि एग्जाम में डायरेक्ट किताबों को पूछ लिया जाता है ना। तो इसलिए आप किताबें हैं, इनको लिख लीजिएगा आप और याद कर लीजिएगा। आइए अब हम महर्षि अरविंद को इनके जीवन के जो महत्वपूर्ण 3 चरण है ना, उनको समझते हैं कि आखिर कौन से वो चरण है, और जिस तरीके से इनका राजनीतिक व्यक्तित्व बनते चला गया, है ना। इनके जीवन को और विचारों को हम 3 चरणों में समझेंगे महर्षि अरविंद के। तो अब हम देखते हैं इनका प्रथम चरण, है ना। इनके पूरे जीवन को या विचारों के हम 3 चरण में बांट सकते हैं कि किस समय इनके क्या विचार रहे। तो प्रथम चरण हम देखते हैं इनके जीवन का। तो इनका जो प्रथम चरण है ना, ये प्रथम चरण उग्रवादी विचारधारा से भरा है। उग्रवादी, इस समय मुख्यतः जो महर्षि अरविंद की विचारधारा थी अपने प्रथम चरण में, उग्रवाद से प्रभावित थे। इनकी अभी अवस्था जो है बहुत युवा अवस्था है, नए नए ये लंदन से कैम्ब्रिज से पढ़कर आए हैं, देश के लिए कुछ करना चाहते हैं। आईसीएस एग्जाम क्लियर किया है व्यक्ति ने, आईसीएस एग्जाम छोड़ दिया है और देश के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं। तो उस समय जो भी क्रांतिकारी गतिविधि हुई थी उसकी तरह उन सभी गतिविधियों के कहीं ना कहीं लीडर हुआ करते थे, है ना। तो प्रथम चरण में इनकी जो विचारधारा है हमको उग्रवादी दिखाई देती है ना। जो उस समय गर्मपंथी नेता थे हमारे, गर्मपंथी आप जानते हैं, लाल बाल पाल, है ना। लाल बाल और पाल की जो तिकड़ी थी, उसमें उस तिकड़ी में जो सबसे महत्वपूर्ण, उसके बाद अगर किसी का नाम आता है जैसे लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और पाल, उसी में अरविंद भी शामिल थे बकायदा। जो उन्हीं की तरीके से गर्मपंथी विचारधारा थे। ये नहीं कि क्षमा मांगो, अंग्रेजों से प्रार्थना करो, बदले में वो हमको कुछ देंगे, कहते थे नहीं भैया हमारा ही है, हमको क्यों ऐसे मांगना है ना। अगर वो हमको सहयोग नहीं करेंगे, हम नियंत्रण नहीं करने देंगे, हमको सरकार में नहीं लेंगे तो हम सहयोग नहीं करेंगे, उनका बहिष्कार करेंगे, है ना। और बिल्कुल जितने तरीके से संभव होगा उनका विरोध करेंगे, है ना। गर्मपंथी विचारधारा में सबसे अग्रणी ये भी रहे हैं, लाल बाल के साथ इन्होंने काम किया है अपने प्रथम चरण में। इसी चरण में लंदन में जब पढ़ाई करते थे तो एक लंदन मजलिस करके संगठन था, है ना। लंदन में जब थे तो लंदन मजलिस करके एक संगठन था, इसके सदस्य बने। तो लंदन में, है ना, लंदन में भी उन्होंने क्रांतिकारी गतिविधि जारी रखी। ऐसा नहीं कि भारत आके कोई इनका हृदय परिवर्तन हुआ होगा या यही इन्होंने क्रांतिकारी चीजों में भाग लेना शुरू किया, बिल्कुल ऐसा नहीं है। लंदन में बकायदा ये सक्रिय थे, है ना। जो गुप्त समाज हुआ, गुप्त समाज जो संगठन था लंदन में, उसमें भी ये शामिल थे। गुप्त समाज संगठन में ये शामिल थे। नरम पंथ की जो आलोचना थी, जैसे लाल बाल पाल तो करते ही थे, नरम पंथ के सबसे बड़े आलोचक थे। नरम पंथ के आलोचक थे, नरम पंथ की बहुत जोरों से आलोचना करते थे, भीख मांगने का एक तरीका बताते थे, उनके जो भी मेथड है उनको, है ना। कि इनका मानना था कि भैया देखो, जो नरमपंथी ये मानते थे कि पहले सामाजिक सुधार किया जाए। नरमपंथी क्या मानते थे कि अगर समाज में सुधार होगा, जो हिंदू धर्म में कुरीतियां चली थी ना, ऊंच नीच जाति पाति, अगर ये सुधरेगा तो अपने आप पूरे धर्म में सब सुधार आ जाएगा, राजनीतिक सुधार आ जाएगा, आर्थिक सुधार आ जाएगा। तो
इन्होंने कहा भैया ऐसा नहीं है, सबसे पहले राजनीतिक रूप से हमको सुधार दीजिए, राजनीतिक रूप से स्वतंत्रता चाहिए, बाकी चीजें हम सब अपने आप में सुधार लेंगे, है ना। तो इन विचारों को लेकर नरमपंथी और गरमपंथी में नोक जोक होती थी। तो भी अरविंद जो है ये इसके सबसे बड़े आलोचक थे, है ना। उनका समर्थन नहीं करते थे कि पहले सामाजिक सुधार नहीं चाहिए, सबसे पहले राजनीतिक स्वतंत्रता और राजनीतिक सुधार चाहिए, है ना, उसके बाद में अपने आप सामाजिक सुधार होगा। जब ये जीवन में आगे बढ़ते हैं तो जो वंदे भारत अखबार इन्होंने निकाला, है ना, कौन सा अखबार निकाला, तो वंदे भारत अखबार इन्होंने निकाला। ये भी पूछा जाता है, तो इन्होंने वंदे भारत अखबार शुरू किया था, ये आपको याद रखना है, एग्जाम में पूछा जाता है ना। इसके बाद में एक लेख लिखा करते थे जिसका नाम था नो कॉम्प्रोमाइज। नो कॉम्प्रोमाइज, इसमें कांग्रेस की आलोचना करते थे, कांग्रेस में वही उस समय नरमपंथी हुआ करते थे। ये पहले चरण की बात है इनके जीवन के, जब ये नए नए भारत वापस आते हैं, क्रांतिकारी है, युवा अवस्था है ना, तो कांग्रेस की आलोचना करते थे। तो नो कॉम्प्रोमाइज लेख कौन लिखा करते थे, तो आपको पता होना चाहिए, हमारे महर्षि अरविंद घोष लिखा करते थे। इस समय इनकी मान्यता थी कि जो ब्रिटिश साम्राज्य का जो मुकाबला है, ब्रिटिश साम्राज्य से हम लड़ाई कर रहे हैं ना, ब्रिटिश साम्राज्य से लड़ाई क्या है, एक तरीके का धर्म युद्ध है, ये धर्म के लिए लड़ाई है। कोई हम हिंसा भी अगर उनके विरुद्ध हम प्रयोग कर रहे हैं ना, तो ये हमारा धर्म है कि हम आजादी के लिए लड़े, अपने देश को आजाद कराए। तो ब्रिटिश जो साम्राज्य के विरुद्ध संघर्ष था, ब्रिटिश साम्राज्य के संघर्ष को इन्होंने किसका नाम दिया, धर्म युद्ध का नाम दिया, है ना। ये भी बिंदु बहुत महत्वपूर्ण है कि कौन से ऐसे विचारक हुए हैं जिन्होंने ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध हमारे संघर्ष को धर्म युद्ध का नाम दिया। तो ये थे हमारे अरविंद, है ना। महर्षि अरविंद ही वो व्यक्ति थे जिन्होंने ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध जो युद्ध चल रहा था उसको धर्म युद्ध का नाम दिया। एक इनका मानना था भैया, देखो इस चरण में, पहले चरण में इनका बिल्कुल मानना था कि हिंसा के विरुद्ध हिंसा बहुत जरूरी है, हिंसा के विरुद्ध हिंसा बहुत जरूरी, हिंसा के विरुद्ध हिंसा क्या है, अपरिहार्य है। अगर कोई हमको एक थप्पड़ मार रहा है, तो गांधी जी का कहना था भैया अगर कोई एक थप्पड़ मुझे मारेगा, मतलब वो बहुत बड़े अहिंसक के समर्थक थे, तो मैं दूसरा गाल अपने आप आगे कर दूंगा। वहीं अरविंद क्या करे, नहीं, अगर किसी ने एक थप्पड़ मारा तो दोबारा उससे डबल ताकत से उस व्यक्ति को मारेंगे। अगर कोई हिंसा कर रहा है तो नहीं सहेंगे, बल्कि हिंसा का उत्तर हिंसा से देना जरूरी है। बिल्कुल इस विचार में खुलकर, इस विचारधारा में मानते थे, समर्थन करते थे। इन्होंने हिंसा के विरुद्ध हिंसा को क्या माना है, अनिवार्य माना है ना। तो ये था उनके जीवन का प्रथम चरण। एक तरीके से हमने क्या देखा कि प्रथम चरण में उग्रवादी एकदम से, है ना, जैसे चंद्रशेखर आजाद और जो हमारे भगत सिंह जैसे अपने युवा अवस्था में थे, उसी तरीके से इनका प्रथम चरण था जीवन का। तो उस समय जो इनकी राजनीतिक गतिविधियां थी वो इस तरह की थी, कांग्रेस का विरोध करना, क्रांति गतिविधियों में शामिल रहना, बहुत सारे अखबार और नो कॉम्प्रोमाइज अखबार इन्होंने निकाला, वंदे भारत अखबार निकाला, उसमें कांग्रेस की आलोचना की, नरमपंथियों की आलोचना की, खूब देशभक्ति भरे इसमें लेख लिखे हैं ताकि युवा उनको पढ़े और प्रभावित हो। तो ये सब सारी गतिविधियों में अपने प्रथम चरण में जो थे हमारे अरविंद घोष एक तरीके से इन्वॉल्व रहे हैं। चलिए अब हम देखते हैं कि जो महर्षि अरविंद है ना, इनके जीवन का दूसरा चरण कैसा रहा। तो हम हेडिंग डालते हैं और समझते हैं इनके जीवन का दूसरा चरण। अब क्या होता है, दूसरा चरण की ओर हम बढ़ते हैं। एक तरीके से ये वो समय था जब बंगाल का विभाजन होने वाला था, लगभग 1905 के आसपास का ये समय है, जब इनके विचारों में बहुत परिवर्तन आता है ना। एक तरीके से ये जो बहुत क्रांतिकारी थे, है ना, विद्रोही से थोड़ा सा स्वभाव इनका बदलता है और ये स्वदेशी के समर्थक हो जाते हैं। तो क्या हमको परिवर्तन देखने को लगता है कि स्वदेशी समर्थक हो जाते हैं, है ना, स्वदेशी समर्थक ही हो जाते हैं और बहिष्कार का समर्थन करते हैं। जैसे उस समय आपने देखा ना, बंगाल विभाजन में लोगों ने विदेशी कपड़े जला दिए थे, विदेशी विश्वविद्यालय, उनकी न्याय व्यवस्था, सबका विरोध किया था। तो ये भी दूसरे चरण में क्या एक तरीके से स्वदेशी बन जाते हैं, बहिष्कार का समर्थन करते हैं, स्वदेशी शिक्षा की बात करते हैं, स्वदेशी शिक्षा पर जोर देते हैं कि भैया हमारी जो शिक्षा है स्वदेशी शिक्षा होनी चाहिए। इसी तरीके से आप, मैंने बताया आपको कि इन्होंने बड़ौदा का जो कॉलेज था उसको अपनाया था और वहां बकायदा राष्ट्रवादी और भारतीय तरीके से शिक्षा देने की ये बात करते थे, है ना। बहिष्कार किसका करना था, इन्होंने बहिष्कार का समर्थन किया इस युग में, है इस अपना जो दूसरा चरण था, बहिष्कार किसका, तो देखिए इन्होंने कहा कि बहिष्कार से क्या होता है, बहिष्कार जब हम करते हैं तो इसका उद्देश्य है घरेलू अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाना, घरेलू अर्थव्यवस्था
को मजबूत बनाना। बहिष्कार करने से क्या होती है, घरेलू अर्थव्यवस्था जो हमारी होती है एक तरीके से मजबूत होती है, शक्तिशाली होती है। इससे ब्रिटिश शासन कमजोर होगा, ब्रिटिश जो शासन है वो कमजोर होगा बहिष्कार करने से। इसलिए इन्होंने सबसे ज्यादा जोर किस पर दिया, बहिष्कार पर जोर दिया। इस समय जो महत्वपूर्ण घटना हुई थी वो था बंगाल का विभाजन, है ना, ये 1905 की बात है। तो ये जो बंगाल विभाजन हुआ था, इसको बंगाल विभाजन को इन्होंने ईश्वर का आशीर्वाद माना। क्या माना, आशीर्वाद, कि भैया जो ये बंगाल विभाजन हुआ है ये ईश्वर का आशीर्वाद है। और इससे क्या हुआ, बंगाल विभाजन अंग्रेजों को तो लगा कि उन्होंने उनके अच्छे के लिए किया है, जिससे वो भारत को, या जो क्रांति का जो संगठन उस समय बंगाल हुआ करता था, अगर उसको दो भागों में बांट देंगे तो कहीं ना कहीं अंग्रेजों के विरुद्ध होने वाली गतिविधियां है, लोगों में जो विद्रोह की भावना वो कम हो जाएगी। इनका क्या मानना है भैया कि जब इन्होंने बंगाल विभाजन किया तो इससे भारतीयों में घृणित साम्राज्य के विरुद्ध, घृणित साम्राज्य किसका उपयोग किया, इन्होंने ब्रिटिश साम्राज्य को क्या कहा, घृणित साम्राज्य, है ना, घृणित साम्राज्य। इन्होंने कहा बंगाल के विभाजन होने से जो घृणित साम्राज्य था उसके विरोध में, या उसके विरुद्ध भारतीयों में एकता पैदा हुई। इसलिए ईश्वर का आशीर्वाद कहा है, एकता पैदा हुई। तो बंगाल विभाजन को इन्होंने क्या कहा, एक आशीर्वाद कहा ईश्वर का भारतीयों के लिए। ये युगांतर इस समय अपनी एक युगांतर में लिखा करते थे, है ना, एक पत्रिका थी युगांतर। पत्रिका का संबंध किससे है, तो महर्षि अरविंद से। युगांतर पत्रिका में इन्होंने एक बात की थी कि जो पराश्रित देश होता है ना, मतलब जो उपनिवेश होता है या ऐसा देश जो दूसरों पर आश्रित होता है, वो अपनी शक्ति खो देता है, अपनी शक्ति खो देता है। इसके बाद में इस समय भी बहुत सारे षड्यंत्र उस समय चल रहे थे, है ना, बहुत सारे जो षड्यंत्र है, ये बहुत सारे षड्यंत्र में ये ना एक तरीके से एक्टिव रहे, इन्होंने उसमें भाग लिया। इसके कारण इनको क्या, जेल जाना पड़ा। इनके मुकदमे में जब इनका नाम हो गया तो ये दूसरे चरण के जीवन में इनको क्या हो जाती, जेल हो जाती, इनको जेल का सामना करना पड़ता है। तो फिर जेल में इनके जीवन में कुछ अद्भुत घटना घटती है ना। आप जैसे जानते हैं पहले और दूसरे विचार में भी बहुत आक्रामक थे, बहुत विरोधी बातें लिखते थे ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध, और लगभग गर्मपंथ में एक तरीके से सक्रिय थे। तो ब्रिटिश सरकार ने इनको बहुत सारी युगांतर जैसे समिति थी, और जो गुप्त संगठन और जो घटनाएं, जो षड्यंत्र रचे जा रहे थे ना भारतीयों द्वारा, जैसे किसी की हत्या करना है तो उनको नाम दे दिया जाता था कांड करके, तो ये व्यक्ति उन सब में इन्वॉल्व होते थे। तो आक्रामक रुख अपनाने के कारण इनको जेल हो गई, और फिर जेल में बहुत दिन रहने के कारण इनके जीवन में बहुत सारे परिवर्तन आते हैं। तो यहां से शुरू होता है इनके जीवन का तीसरा चरण। तो हम देखते हैं अब इनके जीवन का तीसरा चरण, कि क्या तीसरा चरण इनके जीवन का रहा, और यहाँ इनमें मतलब कि तीसरे चरण में किस तरीके के राजनीतिक विचार हमारे महर्षि अरविंद देते हैं, है ना। तो तीसरा चरण भैया इनका बहुत अलग है, यहाँ पे एकदम धार्मिक व्यक्ति बन जाते हैं। तीसरे चरण में क्या बन जाते हैं, धार्मिक बन जाते हैं। लगभग ये समय होता है 1909-1910 का समय। इसमें राजनीतिक जो सक्रिय राजनीति से क्या लेते हैं, संन्यास। काय से, सक्रिय राजनीति से, है ना। तो तीसरा चरण कहने का मतलब है कि इस चरण में क्या करते हैं कि जो उस समय की सक्रिय राजनीति चल रही थी भारत में, आंदोलन और जो स्वतंत्रता का आंदोलन चल रहा था, उससे एक तरीके से बाहर हो जाते हैं, संन्यास ले लेते हैं, और ये पहुंचते हैं और एक आश्रम का निर्माण करते हैं ना, पौंडीचेरी जाते हैं ये, ठीक है ना। पौंडीचेरी जाते हैं और पौंडीचेरी में एक अपना आश्रम खोलते हैं जिसका नाम था ऑरविले आश्रम, ठीक है। और यहाँ पर अपनी रचना लिखते हैं सावित्री। ये इनकी सबसे बड़ी रचना है ना। एसे ऑन गीता। आपको पता है कि जब दूसरे चरण में जेल चले जाते हैं, जेल में जब बहुत लंबे समय तक रहते हैं, तो ऐसा कहा जाता है कि इनको ईश्वर की प्राप्ति होती है, अनुभूति होती है। ईश्वर इनको जेल में गीता देते हैं, तो वहां से बिल्कुल एकदम आध्यात्मिक और संत बन जाते हैं ना। तो जेल में जाते हैं, जेल से छूटते हैं, फिर अपना आश्रम बनाते हैं, ऑरविले आश्रम पौंडीचेरी में, है ना। फिर वहां से इनकी ख्याति एक ऋषि के रूप में पूरी दुनिया में पहुंचती है, और यहाँ ये क्या बन जाते हैं, तीसरे चरण में इनमें दिखता है आमूल परिवर्तनवादी।
ये आमूल परिवर्तनवादी, इसका ये मतलब होता है कि दुनिया को पूरी तरीके से बदलना चाहते हैं। आमूल का मतलब कि सब कुछ, कोई चीज अगर पूर्व में जा रही है तो उसको पूरी तरीके से पश्चिम में मोड़ देना, इसको बोलते हैं आमूल चूल परिवर्तन हो जाना। तो जैसे एक समय क्रांतिकारी गतिविधियों का समर्थन कर रहे थे, ब्रिटिशों को भगाना चाहते थे, उनके प्रति हिंसा, सबका समर्थन कर रहे थे। तो इस चरण में भैया ये तो एकदम अंतरराष्ट्रीयवादी बन गए। इनका मानना था कि दुनिया के सारे मानव एक है, एक विश्व संघ बनाया जाए, सभी दुनिया के मानव मिलकर एक साथ रहे, कहीं दोहरा भाव या सब ना हो मानव में। इसलिए इस चरण में इनके विचार हमको क्या देखने को मिलते हैं, कैसे पूर्णतः अमूलवादी है ना, आमूलचूल परिवर्तनवादी बन जाते हैं। यहाँ पर ये बात करते हैं आध्यात्मिक मानववाद की, है ना। आध्यात्मिक मानववाद के विचार देते हैं कि आध्यात्मिक रूप से सभी मानव एक है। मतलब कि वही कि ये मानते हैं नव वेदांतवाद को कि अहम ब्रह्मास्मि, भैया जब मैं ब्रह्म हूँ, मुझ में कोई अंतर नहीं, तो दुनिया का दूसरे लोग कैसे अलग है। वही जो वसुदेव कुटुंबकम की भावना है, वो उस भावना में पहुंच जाते, विश्व एकता की बात करते हैं कि पूरे दुनिया के मानव एक एक जैसे है, तो सभी बराबर है, कोई छोटा बड़ा नहीं है, इस तरह की बातें करते हैं। ये यहाँ पर क्या हुआ, पहले राष्ट्रवाद की बात करते थे, तो अब राष्ट्रवाद की जगह अंतरराष्ट्रीयवाद की बात करने लगे। राष्ट्रवाद की जगह अंतरराष्ट्रीयवाद, है ना, मतलब कि अब नहीं राष्ट्रवाद नहीं, अंतरराष्ट्रीय, पूरी दुनिया के लिए हम सोचेंगे। केवल भारत के लोगों के कल्याण के लिए नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के या पूरी मानव जाति के कल्याण के लिए हम सोचेंगे, है ना। लगभग 1910 का वो समय था जब ये संन्यास लेते हैं। कब लेते हैं संन्यास? 1910 में। 1910 में सक्रिय राजनीति से संन्यास ले लेते हैं और धार्मिक, कहीं एक धार्मिक व्यक्ति के रूप में अपना जीवन जीने लगते हैं। इनका मानना था कि जो मानवीय मस्तिष्क है ना, मानवीय मस्तिष्क उच्चतर है, मानवीय मस्तिष्क उच्चतर है, किंतु ये जो है ईश्वरीय चेतना से निम्न है। क्या इनका मानना था कि जो मानव का मस्तिष्क है भैया, एक तरीके से बहुत ऊंचा है, बड़ा है, वो कुछ भी उससे प्राप्त कर सकता है। मन जैसे अगर खुद चिंतन करे, ध्यान करे, तो मानव के अंदर सब कुछ है, मतलब मस्तिष्क बहुत शक्तिशाली है, पर वो ईश्वरीय चेतना से निम्न, मतलब पर ईश्वर के प्रति उसमें भावना या खुद के प्रति ध्यान, इन सब चीजों का अभाव पाया जाता है। पर ईश्वर क्या करते हैं, ईश्वर सुपर माइंड के द्वारा, ईश्वर को उन्होंने सुपर माइंड बताया ना, ईश्वर के, मानव के पास मस्तिष्क होता है, तो इसका ईश्वर के पास क्या होता है, सुपर मस्तिष्क, है ना। तो जो जो ईश्वर है, सुपर माइंड से क्या चेतना प्रभावित करते हैं, सुपर माइंड से चेतना का प्रवाह करते हैं मानवों में। जैसे इनको चेतना का प्रवाह हुआ था, तो बहुत एक तरीके से इन्होंने अपने आप में परिवर्तन महसूस किया ना। तो ये इनके कहीं ना कहीं दूसरे चरण में इस तरीके के विचार देखने को मिलते हैं, मुख्यतः जो मैंने आपको बताया कीवर्ड के माध्यम से। फिर एक मीरा रिचर्ड करके ना एक महिला थी, मीरा रिचर्ड इनका नाम था। ये इनके ऑरविले आश्रम आती है पौंडीचेरी में, और इनकी शिष्या बन जाती है ना, जिसको ये नाम देते हैं मदर, मदर नाम देते हैं। जो मीरा रिचर्ड है, उसको मदर रिचा का ये नाम देते हैं। तो ये एक बेसिकली इनके जीवन का अंतिम और तीसरा चरण था ना। तो तीन चरण में तीन तरह के अलग अलग विचार इनके जीवन में आते हैं, उसके हिसाब से हमने इनके जीवन को देखा है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ अगले महत्वपूर्ण विचारों को समझते हैं महर्षि अरविंद के। समझते हैं महर्षि अरविंद जो है, उनकी एक थ्योरी है मानव चक्र सिद्धांत, मतलब कि ह्यूमन साइकिल जो थ्योरी है, उसको लेकर क्या विचार है। मानव चक्र की बात करते हैं, ये भी जो विचार है, जो जर्मन जो विचारक है, हमारे जर्मन विचारक जिनका नाम है लाम्प्रेक्ट, इनसे प्रभावित है मानव चक्र सिद्धांत, है ना। इसमें ये बताते हैं कि जो मानव की जो संस्कृति है, मानव संस्कृति, है ना, और जो सभ्यता है, इसमें महर्षि अरविंद बताते हैं कि जो मानव की संस्कृति और एक जो सभ्यता है ना, वो एक चक्र के रूप में चलती है। एक चक्र के बाद में दूसरा चक्र, और दूसरे चक्र के बाद में तीसरा चक्र आते रहता है। तो इसी तरीके से मानव संस्कृति बहुत सारे रूपों में अलग अलग समय में परिवर्तन होते रही हुए, मानव का स्वभाव, मानव की चीजें, उनके संस्कार, संस्कृति कैसे अलग अलग समय में परिवर्तित होती है, बेसिकली उसी को समझाने की कोशिश करते हैं। और उसी को उन्होंने नाम दे दिया मानव संस्कृति या मानव सभ्यता का चक्र, है। इसी को मानव चक्र सिद्धांत कहते हैं। इसी को आगे वो नाम देते हैं विकास का एकीकृत सिद्धांत।
विकास का एकीकृत सिद्धांत। इसका मतलब ये होता है कि कैसे इन सब विभिन्न विभिन्न चक्रीय जो प्रक्रिया घटती है, जो चक्र चलता है ना, पर आपस में जो इसका परिणाम होता है वो एक ही होता है, मानव के अच्छे के लिए, है ना। तो एग्जाम्पल बताते 5 तरह के चक्र की बात करते हैं ना, और कैसे परिवर्तन आता है इन चक्र के द्वारा, है ना, और कैसे बदलता है। तो देखो पहले बात करते हैं प्रतीकात्मक युग, है ना। एक देखिए कैसे चक्र बदलते गया है, अलग अलग समय में अलग अलग चीजें होती चली गई। तो ये पहला बताते हैं इनके जो मानव चक्र सिद्धांत की, जो पहला जो चक्र है या जो पहला जो युग था वो था इसमें, इस चक्र में, इसको इन्होंने नाम दिया प्रतीकात्मक युग, है ना। इसका मतलब जो हमारा वैदिक समय था उसको एक प्रतीक के रूप में हम मान लेते हैं कि वो वैदिक समय जो हमारा आया एकदम अपने प्योर रूप में आया, जिसमें स्त्री पुरुष समान थे, पूजा पाठ बहुत सिंपल तरीके से हो रही थी, बहुत ज्यादा आडंबर ये सब चीजें नहीं थी, है ना। तो प्रतीकात्मक एक युग हम ले लेते हैं जिसका नाम है वैदिक युग आया पहले, है ना। वैदिक युग की क्या विशेषता है वो मैंने आपको बताई। फिर इसके प्रकार में कुछ परिवर्तन हुआ, दूसरा नाम दिया हमने प्रकारात्मक युग। तो इस वैदिक युग में बहुत सारी जब कमी आने लगी, वर्ण बन गए, सब हो गए, तो उस समय की जो अच्छी चीजें वैदिक युग में थी इसमें बहुत परिवर्तन आ गया। महिलाएं की स्थिति हो या बड़े बड़े युद्ध होने लगे, साम्राज्य बनने लगे, है ना, एक तरीके का वर्ण व्यवस्था सब चीजें आ गई। फिर प्रकारात्मक एक तरीके का समय आ गया। इसके बाद में परंपरावाद का युग आया। तो जब चक्र और पड़ा ना, जैसे मानव संस्कृति सभ्यता बदल रही, तो जो वैदिक सभ्यता और संस्कृति उसमें बहुत एक तरीके से अच्छा रूप है संस्कृति और सभ्यता का। फिर उसमें प्रकार में थोड़ा सा परिवर्तन आया ना, दूसरा चक्र प्रकारात्मक युग हुआ, इसमें क्या हुआ, वर्ण व्यवस्था आ गई संस्कृति में। फिर एक परंपरावाद का युग आया जिसमें हमारे अंदर परंपरावाद की गुण आ गए, जिसको तीसरा जो चक्र है उसका नाम है परंपरावाद युग, है ना। इसमें जाति व्यवस्था, है ना, वाला इस युग में कौन सा समय शामिल किया है इन्होंने, जो हमारे भारत का मध्यकाल था। मध्यकाल मतलब जो मुस्लिम शासक हमारे समय हमारे भारत में शासन कर रहे थे इस समय, है ना। तो इसमें बहुत जाति व्यवस्था बहुत ज्यादा बढ़ गई, धार्मिक रूप से हम बहुत कट्टर होने लगे। तो देखिए संस्कृति का एक नया रूप हमारे सामने आया। पहले रूप में वैदिक युग कितना एक तरीके से शुद्ध रूप है ना। उसके बाद में देखिए आप दूसरा प्रकारात्मक युग जिसको इन्होंने नाम दिया वर्ण व्यवस्था वाला युग, ये वैदिक काल का युग हो गया। तीसरा युग बताते हैं परंपरावाद का युग, मतलब अब हम मध्यकाल में आ गए। मध्यकाल में हमने कुछ उस तरीके से ज्यादा नया खोज नहीं किया, हम हमारे प्राचीन गौरव में एक तरीके से डूबने लगे, है ना, जाति व्यवस्था ये सब चीजें और ज्यादा बढ़ गई। इसके बाद ये नाम देते चौथा युग जो आया, है ना, चौथा चक्र जो हमारा चला उसका नाम था व्यक्तिवादी युग। तो व्यक्तिवादी युग में इन्होंने किस समय को शामिल किया, जो पाश्चात्य ब्रिटेन शासन, जो ब्रिटिश शासक शासन इस समय भारत में चल रहा था, है ना, जो व्यक्तिवाद की भावना बढ़ रही थी, इससे क्या हुआ, बुद्धि विवेक और स्वतंत्रता का हमारे अंदर क्या हुआ, विकास हुआ। ये लगभग हमारे आजादी के पहले का समय था, जब ब्रिटिशर्स जो है भारत आए। कहीं ना कहीं व्यक्ति को उन्होंने महत्व देना शुरू किया, शिक्षा को महत्व दिया। तो देखो यहाँ हमारी संस्कृति एकदम बहुत अलग होने लगी। हमने आधुनिक विचारकों को देखा, इनके जो ब्रिटिश लोग थे उनकी स्वतंत्रता और सब चीजों को देखा, तो यहाँ से हमारी संस्कृति में फिर परिवर्तन आया, जिसको हमने व्यक्तिवादी युग कहा है। और जो पांचवा जो चक्र है इसको इन्होंने कहा आत्मनिष्ठावादी युग है। आत्मनिष्ठ युग या आत्मनिष्ठावादी युग कहा। इसमें क्या हुआ, इन्होंने कहा ये युग आने वाला है, इसको आध्यात्मिक युग कहा, है ना। इसमें इन्होंने अतिमानव की बात की। अतिमानव क्या होता है कि अतिमानव ऐसा मानव है जो, आप ऐसा समझिए कि कोई ऐसा व्यक्ति है जो अपने भीतर उच्च दैवी शक्ति व आनंद की अनुभूति करता है, मतलब जो ईश्वर कहीं ना कहीं एक तरीके से ध्यान कर रहा है, शांत है, एक दैवी अनुभूति अपने अंदर उत्पन्न करता है या महसूस करता है, खुश रहता है और सबका भला करता है। तो ये अति मानव की बात। तो ऐसा समय आएगा जहां सभी लोग पूरी दुनिया में आध्यात्मिक हो जाएंगे। उन्होंने अंतरराष्ट्रीय बात की जो बात की ना, पूरी दुनिया के लोग एक है, सबका कल्याण हो, तो वो इसी में आता है ना। इनका जो आध्यात्मिक युग है वो आएगा, ऐसा इनका मानना था। तो इस तरीके से मानव चक्र है, अलग अलग चक्र आएंगे, मानव संस्कृति और सभ्यता बदलेगी, ये इनका एक बेसिकली एक मानना था। थोड़ा सा ये दार्शनिक पक्ष ज्यादा है, पर पॉलिटिकल रूप से हमको समझने के लिए जरूरी है, क्योंकि जहां मानव रहेगा तो वहां राजनीति भी रहेगी। तो ये था हमारे महर्षि अरविंद का जो मानव चक्र सिद्धांत है। तो उसके 5 जो क्रम है, जो 5 चक्र है, उनको हमने बहुत ध्यान से देखा और समझा है। अगला विचार हम देखते हैं महर्षि अरविंद का। तो इनका जो अगला विचार है ना, उसकी हेडिंग हम डालते हैं। तो इनका अगला विचार है आर्थिक नियतिवाद।
सॉरी, आर्थिक नियतिवाद नहीं, आध्यात्मिक नियतिवाद, है ना। इनका अगला विचार है आध्यात्मिक नियतिवाद। क्या है ये आध्यात्मिक नियतिवाद? तो देखिए, जैसे कार्ल मार्क्स ने एक विचार दिया था ना, कार्ल मार्क्स ने विचार दिया था आर्थिक नियतिवाद का। तो आखिर क्या है ये आध्यात्मिक नियतिवाद का विचार? तो देखिए, इसको समझते हैं। जैसे कार्ल मार्क्स ने विचार दिया था आर्थिक नियतिवाद, पहले आप इसको समझिए। तो कार्ल मार्क्स जो व्यक्ति हुए, इन्होंने ये माना कि जो हमारी अर्थव्यवस्था होती है, ये सारी गतिविधियों का केंद्र होती है। मतलब अर्थ जो होता है ना, उससे सारी चीजों का निर्माण बनता है। तो जिस देश की आर्थिक अवस्था, आर्थिक अर्थव्यवस्था या आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी होगी, तो वहां की राजनीति अपने आप अच्छी होगी, वहां का विकास अपने आप अच्छा होगा, वहां का समाज बहुत अच्छा होगा, है ना। राजनीति अच्छी होगी, नियम कानून शासन और हर तरह की गतिविधियां जो है, संस्कृति से लेकर हर कुछ लोगों का जीवन सब अच्छा कब होगा? जब आर्थिक स्थिति अच्छी होगी। मतलब सारी चीजों का निर्धारण किस चीज से होता है? आर्थिक अर्थ से होता है या आर्थिक चीजों से होता है ना। तो इसी तरह हमारे जो महर्षि अरविंद जी है, जैसा आप जानते हैं, एक तरीके के ऋषि है। पहले अपने जीवन में एक तरीके से क्रांतिकारी रहे, उसके बाद में एक अंतिम समय में जीवन के ऋषि बन जाते हैं। तो सभी चीजों को अब दर्शन की तरह से देखने की कोशिश कर रहे हैं, एक ऋषि की तरह से देखने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमें इनके जो मुख्यतः इनको पढ़ना है, वो इसीलिए पढ़ना है कि एक सांस्कृतिक रूप में इनका योगदान है। इन्होंने राजनीति को नई तरीके से समझने की कोशिश की। मतलब कि इन्होंने बताया कि जो संस्कृति होती है भैया, उससे भी एक लोगों में राष्ट्रीय भावना पैदा होती है। तो भारतीय जो राजनीतिक चिंतन में इनका योगदान है, उन्होंने सांस्कृतिक राष्ट्रवाद या आध्यात्मिक राष्ट्रवाद की चीजों को शामिल किया। इसलिए हम इनको थोड़ा आध्यात्मिक दृष्टि से पढ़ रहे हैं ना, क्योंकि इनका विचार ही उसी को लेकर है। तो ये क्या कहते हैं, इन्होंने आध्यात्मिक नियतिवाद दिया। तो इनका मतलब ये है कि दुनिया में जितनी भी चीजें हो रही है, उसका कारण है आध्यात्मिक नियतिवाद। सब ईश्वर की इच्छा से हो रहा है, इसमें हमारी इच्छा से कुछ भी नहीं है। ईश्वर या अध्यात्म या जो धर्म है, मतलब सारी चीजें पहले से निर्धारित है। कुछ भी हम मानव नहीं कर रहे हैं, सब कौन कर रहा है? इसका मतलब होता है पहले से निर्धारित, है ना। ईश्वर संचालन कर रहा है हर चीज का, है ना। तो हर चीज का केंद्र क्या है? ईश्वर है। सब चीजें जो दुनिया में हो रही है, भगवान की मर्जी से हो रही है ना। इसी को उन्होंने दैवी न्यायवाद कहा जाता है, दैवी न्यायवाद, है ना। दैवी न्याय मतलब कि ईश्वर या भगवान की मर्जी से सारा कुछ हो रहा है, इसको ऐसा समझिए। तो देखिए, प्रत्येक जो भी कार्य होते हैं, इनका ऐसा मानना है कि प्रत्येक कार्य ईश्वर की इच्छा से होते हैं, है ना। मतलब यही हो गया आर्थिक नियतिवाद, मतलब आध्यात्मिक नियतिवाद, कि हर चीज का जो केंद्र होता है ना, वो कहीं ना कहीं धर्म है भैया। ईश्वर सारी चीजों को करते हैं। तो नियतिवाद मतलब जो आध्यात्मिक की जो है ना, आध्यात्म ही नीति है। ईश्वर इस सारी चीजों को बनाते हैं, संचालन कर रहे हैं, तो केंद्र में जो है ईश्वर है। प्रत्येक कार्य किसकी इच्छा से हो रहे हैं? ईश्वर की इच्छा हो से हो रहे हैं, है ना। ईश्वर की शक्ति से हो रहे हैं सारे कार्य। ये इनका मानना था। इनका मानना था कि जो बंगाल का शोषण हुआ, जो बंगाल का शोषण हुआ, जो फ्रांस में क्रांति हुई, जो बंगाल का शोषण हुआ, जो फ्रांस में क्रांति हुई, इसके पीछे कोई और कारण नहीं है, बल्कि होने का कारण ईश्वर की इच्छा ही है ना। बंगाल में क्रांति होने का कारण क्या था? ईश्वर की इच्छा। इसके लिए भी ईश्वर जिम्मेदार थे, कहीं ना कहीं ईश्वर चाहते थे कि ऐसा हो, है ना। इन्होंने कहा जो अंग्रेजी शासन आया भारत में, भारत में अंग्रेजी शासन आध्यात्मिक नियति की वजह से आया या देवी देवी न्याय की वजह से आया, है ना। जो भारत में ऐसा कहते हैं, इसका मतलब ये है कि जब ये जो भारत में अंग्रेजी शासन आया, उसके आने का कारण कहीं ना कहीं देवी न्याय है। ईश्वर की इच्छा थी, ईश्वर ने ही भारत में लाए, क्योंकि ईश्वर भारत को दंड देना चाहिए, दंड देना चाहता था, है ना। ईश्वर का दंड है अंग्रेजी न्याय। ईश्वर का दंड क्या है भैया? ईश्वर का दंड है भारत की भूलों के लिए। इनका ये मानना था कि भैया जो अंग्रेजी शासन हमारे यहाँ स्थापित हुआ,
वो इसलिए हुआ क्योंकि शुरू से भारत सब चीजों का केंद्र रहा था, पर भारतीयों ने बहुत भूल की। वो अपनी संस्कृति को, अपने धर्म को बढ़ा नहीं सके, उसका विकास उन्होंने एक समय के बाद में कम कर दिया, है ना। एक तरीके से गुलाम होते चले गए, बहुत सारी भूलें करते चले गए, धर्म से अलग हट गए। इसलिए दंड दिया ईश्वर ने और इनको सुधारने के लिए अंग्रेजों को हमारे यहाँ भेजा। तो ये जो ब्रिटिश शासन भारत में लागू हुआ, इसको क्या मानते हैं? ईश्वर का दंड मानते हैं, ताकि हम अपनी भूलों को सुधारे, है ना। किस लिए? भूल सुधार के लिए, हम अपनी भूलों में सुधार करें, है ना, और नई जागृति पैदा हो। नई जागृति पैदा करने के लिए अंग्रेजों का हमारे ऊपर क्या हुआ? अधिकार हुआ, है ना। उन्होंने कहा कि जो दमन है, जो अंग्रेजी दमन है, जो अंग्रेजों ने भारत में कम से कम आक्रमण किया और जो दमन किया, है ना, हमको इतना प्रताड़ित किया, शोषित किया, तो एक तरीके से ईश्वर का हथौड़ा है। क्या है ना, ईश्वर का हथौड़ा है ना, जो हमें उचित आकार में लाने के लिए हेतु चलाया है। आगे महर्षि अरविंद कहते हैं भैया कि जो अंग्रेजी शासन हुआ, ये ईश्वर की इच्छा है। क्यों ईश्वर की इच्छा है? क्योंकि हम जो भारतीय थे, इन्होंने अपने धर्म की और सब चीजों की रक्षा नहीं की, बहुत सारी भूलें की, तो उसको सुधारने के लिए ईश्वर का एक तरीके से हथौड़ा है अंग्रेजी दमन। जैसे एक सुनार होता है ना, वो जो सोना को बहुत पीटता है और तब उसके बाद में उसको एक निश्चित आकार देता है। तो सुनार के पीटने से सोना खराब नहीं होता, बल्कि अपने वास्तविक रूप और सुंदरता को प्राप्त करता है। इसी तरीके से जो अंग्रेजों का जो दमन है भारत में, अंग्रेजों द्वारा जो शोषण किया जा रहा है हमारा, इसका कारण ये है कि ईश्वर का एक हथौड़ा है, ये हमको सुधारने के लिए, हमारे वापस से सही आकार में लाने के लिए हम पर पड़ रहा है, ताकि हम अपनी भूलों से सीखकर एक नई तरीके का सृजन करें, नए समाज का निर्माण करें और वापस उस ओर बढ़े, अच्छे मानव बनने की ओर या विश्व गुरु बनने की ओर। तो उसको सुधारने के लिए क्या है? ईश्वर का हथौड़ा है। तो ईश्वर भी हमको सुधारना चाहते हैं। क्यों सुधारना चाहते हैं ईश्वर? तो हमको सुधारना चाहते हैं ताकि हम शक्तिशाली राष्ट्र बने, है ना, संसार के अनुरूप बने, संसार के अनुरूप। जैसे आप जान रहे हैं, जब मध्यकाल हमारे यहाँ चल रहा था, मुस्लिम शासक था, तो एक तरीके से हम दुनिया से कट गए थे। उसके पहले आप देखो तो हम कहीं ना कहीं दुनिया के केंद्र थे। इस समय एक बार जब औरंगजेब और इनके बाद का समय आता है, तो हम जब दुनिया में एक तरीके से औद्योगिक क्रांति चल रही है, दुनिया में बहुत आविष्कार हो रहे हैं और हम सब धर्म और इन सब चीजों में उलझे हैं, हमारे यहाँ कोई ढंग का शासन नहीं है, हम छोटे छोटे टुकड़ों में बट गए हैं। अरविंद कहते हैं भैया, महर्षि अरविंद, की ईश्वर ये चाहता था कि हम हमारे अंदर सुधार करें, एक शक्तिशाली राष्ट्र बने, है ना। संसार में जो परिवर्तन हो रहे हैं, जो वैज्ञानिक चीजें हो रही, खुद हम उनको मतलब उनको अपनाए, अपने यहाँ बदलाव करे, तो हम तो नहीं कर रहे थे। तो ईश्वर ने फिर ये कदम उठाया और ईश्वर की वजह से हथौड़ा मारा, मतलब चाबुक मारी हमारे ऊपर, और कहीं ना कहीं परिवर्तन लाया। और ये बात सत्य भी, अगर अंग्रेज नहीं आते ना, तो ध्यान रखिए आप, भारत को भारत बनाना, अखंड भारत को एक करना, पता नहीं भारत में कितने देश होते, कितने टुकड़ों में हम बटे हुए होते, और कोई ऐसा राजा या शासक नहीं होने की संभावना थी कि जो पूरे भारत को एक कर पाता। तो कहीं ना कहीं या रेलवे लाइन का हमारे यहाँ विकास हो पाता, आईसीएस जो सेवा चल रही भारत में, वो सेवा नहीं बन पाती। जो कनेक्टिविटी रेलवे लाइन है ना, और प्रशासनिक रूप से पूरे भारत को एक करने का काम जो किया अंग्रेजों ने, कहीं ना कहीं बुरा किया ना, तो आप देखिए बहुत सारी अच्छी चीजें भी उन्होंने की है। तो यही है इनका आध्यात्मिक नियतिवाद, कि हर चीजें होने के पीछे कहीं ना कहीं ईश्वर की इच्छा है और ईश्वर की मर्जी से ही ये सब कुछ हो रहा है। तो आपसे प्रश्न पूछा जाएगा भैया एग्जाम में कि आर्थिक नियतिवाद का संबंध किससे है? तो आप बताएंगे आर्थिक नियतिवाद का संबंध कार्ल मार्क्स से है। और आध्यात्मिक नियतिवाद की बात कौन करता है? तो महर्षि अरविंद है हमारे, और इन्होंने आध्यात्मिक नियतिवाद का विचार दिया है ना। तो ये था इनके आध्यात्मिक नियतिवाद का विचार। अब हम देखते हैं अगला जो इनका विचार है, उस तरफ आगे बढ़ते हैं, है? एक चीज यहाँ पर और देख लेते हैं, इन्होंने राज्य को जीवित माना है, ध्यान रखिएगा। अरविंद ने राज्य को क्या माना है? महर्षि अरविंद ने राज्य को इन्होंने जीवित माना है, जैसे हम जीवित है ना। तो इनका मानना था कि भैया राज्य भी जीवित है ना। राज्य क्या है? राज्य की आत्मा है, राज्य की आत्मा है ना। राज्य का शरीर है, चेतना है। ये राज्य को ना एक तरीके से माँ मानते थे, कि भारत कोई भूमि का टुकड़ा नहीं है, भारत एक तरीके से साक्षात
एक राज्य है, एक शरीर की तरह है, भारत माता है, उसकी आत्मा है, उसकी चेतना है ना? और वो चेतना में भराया हुआ है राष्ट्रवाद। ये एक तरीके से राज्य को अलग नजरिए से देखने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये राज्य को भी आंगिक और जिंदा मान रहे हैं ना, ये बात आप ध्यान रखिएगा बहुत अच्छे से कि राज्य को क्या जीवित मान रहे हैं। देखिए एक तरीका कितना अच्छा ये विचार है कि जब हम किसी देश को या चीजों को अगर जीवित का दर्जा देते हैं, अगर हम भारत को एक साक्षात मतलब जीवित आत्मा मान रहे हैं ना, ये मान रहे हैं कि भारत स्वयं एक तरीके से जीता हुआ पुरुष की तरह है, यह सजीव है, इसकी चेतना है। जैसे हमारे भारत में गंगा नदी और नर्मदा नदी को क्या माना है, जीवित नदी माना है, जीवित नदी का दर्जा दिया है। तो जब हम किसी चीज को जीवित मानते हैं ना, तो उसके प्रति हमारा स्नेह, हमारा जो प्रेम है ना, हमारा स्नेह प्रेम बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। हम उसकी कहीं ना कहीं एक तरीके से इज्जत करने लगते हैं, एक तरीके से उसको भावना देने लगते हैं। ये वही देखो आप नव वेदांत की तरह जाता है ना, एक ऋषि ऐसी ही बात करते हैं कि जो भी चीजें बनी उसी परमाणु से बनी है, सब कुछ ईश्वर का एक ही रूप है, मतलब कुछ अलग है ही नहीं, है ना? ईश्वर में कोई अंतर नहीं, हम में कोई अंतर नहीं, और पूरी दुनिया क्या है भाई, उसी ईश्वर से ही बनी हुई है। ईश्वर का कहते हैं ईश्वर निराकार है। तो ईश्वर निराकार है, इसका ये मतलब है कि जिसमें सारे आकार आ जाते हो, इसका कोई आकार ही नहीं है। आप देखेंगे यही बात को अटल बिहारी वाजपेयी जब हमारे देश के बहुत महान एक तरीके से प्रधानमंत्री हुए, वो बहुत अच्छी कविता के माध्यम से इसको समझाते हैं कि भारत कोई भूमि का टुकड़ा नहीं है, साक्षात युग पुरुष है। ये अर्पण की धरती है, ये तर्पण की धरती है, ये वंदन की धरती है, ये अभिनंदन की धरती है। इसके नदी नदी हमारे लिए गंगा है, इसका कंकड़ कंकड़ हमारे लिए शंकर है। हम जिएंगे तो इस वतन के लिए, हम मरेंगे तो इस वतन के लिए। और मरने के बाद गंगा में बहती हुई हमारी अस्थियों को कोई कान लगाकर सुनेगा तो एक ही आवाज आएगी, भारत माता की जय, भारत माता की जय। देख रहे हो कहीं ना कहीं महर्षि अरविंद की बात को ही एक तरीके से वो अपनी भाषा में कह रहे हैं। यही होता है सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, जिसकी बात हमारे महर्षि अरविंद कर रहे हैं, है ना? तो ये था इनके राष्ट्रवाद का विचार, है ना? अब इनने सबसे बड़ी एक चीज अपने जीवन में की उसको समझते हैं। इनका जो अगला बिंदु है, अगली हेडिंग हम समझते हैं, इन्होंने आध्यात्मवाद। देखो आध्यात्मवाद और भौतिकवाद का समन्वय महर्षि अरविंद ने क्या किया अपने जीवन में कि जो अध्यात्मवाद था और जो भौतिकवाद था उसका समन्वय कर दिया। इनका मानना था कि जो भारत है, हमारे भारत में क्या है, भारत में धर्म है, धर्म प्रधान है ना? और जो दुनिया के दूसरे देश जो है, जो यूरोप है, यहाँ किसकी प्रधानता है, भौतिकवाद की, है ना? मतलब कि उद्योग है ना? वैज्ञानिक विचार है, वैज्ञानिक आविष्कार है, खूब धन है। तो इन्होंने क्या किया, इन दोनों का मिश्रण कर दिया है। जो भारत का धर्म है और जो दुनिया की भौतिकता है, इनका ये मानना था जब भारत का अध्यात्म और दुनिया की भौतिकता मिल जाएगी तो विश्व का महान कल्याण हो पाएगा, क्योंकि विश्व के पास भौतिकता है और भारत के पास धर्म है। तो ना तो केवल भौतिकता से दुनिया चल सकती है और ना केवल धर्म से दुनिया चल सकती है। हमारी कमी क्या रही शुरू से भारत की, कि हमने धर्म को बहुत ज्यादा महत्व दिया, पर धर्म के साथ हमने भौतिकता को उस समय नहीं अपनाया। और यूरोप वाले ने भौतिकता को तो बहुत अपनाया पर उन्होंने धर्म को नहीं अपनाया। तो आज आप देख रहे होंगे किस तरीके से उनका रुझान बढ़ रहा है धर्म की तरफ, है। एक अकेलापन, तनाव, है ना, ये सब चीजें, कोई सामुदायिकता नहीं। अभी अमेरिका के जो वहां के मुख्य सुरक्षा सलाहकार थे स्वास्थ्य के, उनका एक स्टेटमेंट आया था कि अमेरिका में सामुदायिकता के कम होने से लोगों में मानसिक अकेलापन, बीमारी और डिप्रेशन जैसी चीजें बढ़ रही हैं। तो कहीं ना कहीं सामुदायिकता या परिवार ना होने की नेगेटिव इफेक्ट है। अरविंदो इसी से बचने के लिए क्या बात करते हैं कि जो अध्यात्मवाद भारत का है और जो दुनिया का भौतिकवाद है, इन दोनों में समन्वय कर देते हैं। और समन्वय से ये विश्व बंधुता की बात करते हैं कि वही विश्व बंधुता, है ना, कि पूरा विश्व एक है, आपसी भाईचारा की बात की इन्होंने, है ना?
इन्होंने किसी में भेदभाव नहीं किया, पूरी दुनिया के मानव एक है और सब एक साथ रहे, सबका साथ में कल्याण हो, एक कुछ इस तरीके की ये बात करते हैं। यही है, इन्होंने आध्यात्मवाद और भौतिकवाद का समन्वय कर दिया। बहुत छोटे से रूप में आपको समझने की जरूरत है, ज्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है। याद रखिए, हम जो भी पढ़ रहे हैं ना, आपके एग्जाम को ध्यान में रखकर ही पढ़ रहे हो, जितना आपके लिए केवल जरूरी है। बहुत ज्यादा पढ़ना ना बिल्कुल जरूरी नहीं है, और आप उसमें रह जाओगे तो आप अपना सिलेबस नहीं कर पाओगे, चीजों को उस तरीके से समझ नहीं पाओगे, है ना। और जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है, हम अरविंद की वो देखते हैं, है ना, जिसके लिए हम इनके विचारों को पढ़ रहे हैं अभी तक, जितनी हमने भूमिका बनाई, तो ये इनका आध्यात्मिक या सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, जो मुख्य विचार इन्होंने राजनीति में दिया है, तो वो है आध्यात्मिक और जो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद है। ये विचार महर्षि अरविंद का मूल विचार है ना, जो राजनीति शास्त्र में जिस वजह से हम इनको पढ़ रहे हैं ना, इन्होंने एक नई तरीके की बात की, क्योंकि आध्यात्मिक और सांस्कृतिक रूप से भी राष्ट्रवाद हो सकता है। मतलब अगर लोगों में इस तरह की भावना पैदा होती है धर्म को लेकर या संस्कृति से वो जुड़े हैं, तो वो शासन को भी उस तरीके से प्रभावित करेगा। जब उनको हम अच्छा मानव बना देंगे, है ना, धार्मिक रूप से उनमें नैतिकता होगी, तो कहीं ना कहीं वो देश के प्रति ज्यादा वफादार होंगे, और उस तरीके से भी एक तरीके से शासन चल सकेगा। लोग अगर भागीदारी करेंगे, है ना, भ्रष्टाचार जो सब चीजें नहीं करेंगे, शासन में भाग लेगा, सरकार भी नैतिक होगी, उसमें बैठे लोग भी ईमानदार होंगे, भ्रष्टाचार नहीं होंगे, तो इस तरीके से देखिए कितने अच्छा संचालन हो जाएगा किसी राज्य का। तो इनका सबसे महत्वपूर्ण विचार क्या है? आध्यात्मिक राष्ट्रवाद, है ना। इन्होंने क्या किया? राष्ट्र आध्यात्मिक राष्ट्रवाद का मतलब क्या हो गया? इन्होंने राष्ट्र को धर्म से जोड़ दिया, राष्ट्र प्लस धर्म, है ना। इन्होंने क्या किया कि जो राष्ट्र था, है ना, देश को धर्म से जोड़ दिया। तो जब देश को धर्म से जोड़ दिया, तो इसी को हम क्या कहने लगे कि आध्यात्मिक राष्ट्रवाद हो गया, कि एक राष्ट्र को धार्मिक तरीके से भी देखा जा सकता है ना, लोगों को राष्ट्र में प्रेम पैदा किया जा सकता है धर्म का सहारा लेकर। क्योंकि भारतीय और जो एशिया है हमारा शुरू से धर्म प्रधान रहा है, तो एक बहुत अच्छा तरीका था ये, वैज्ञानिक तरीका, हम लोगों को राज्य से जोड़ने के लिए, लोग ज्यादा से ज्यादा आजादी की गतिविधियों विधियों में भाग ले, तो उसके लिए बहुत अच्छा तरीका था कि राष्ट्र को ही धर्म से जोड़ दिया जाए, राष्ट्र को ही धर्म जैसा भारत माता बना दी जाए। तो देखिए आप, लोग उसके लिए बिल्कुल मरेंगे। और आज जो हम देश के प्रति इतना प्रेम करते हैं, इसके बीज कहाँ से है? तो देखिए ये है महर्षि अरविंद की देन, है। यही जो चिंतन है हमारे अंदर चल रहा है, इसलिए ये इनका सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है, चिंतन का ध्यान दीजिएगा। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत में आध्यात्मिक राष्ट्रवाद या आध्यात्मिक राष्ट्रवाद का विचार किसने दिया है? तो ये महर्षि अरविंद है, या इनके विचार कौन से हैं? तो इनकी मूल देन क्या है? आध्यात्मिक राष्ट्रवाद, महर्षि अरविंद की राजनीति विज्ञान में। इसलिए आपको ये बहुत ध्यान रखना है ना। इन्होंने राष्ट्र को धर्म से जोड़ दिया और कहा कि जो ईश्वर है, मतलब भगवान स्वयं संचालन कर रहे हैं राष्ट्रवाद का। जो निर्देशन है ना, मतलब इसको आप ऐसा भी समझ लीजिए, जो राष्ट्रवाद का निर्देश दिया है ना, ये भगवान की इच्छा से हो रहा है। भगवान ने राष्ट्र बनाया, हम लोगों को बनाया, हम अपने भूले की, तो भगवान ने अंग्रेजों को लाके हमको दंड दिया, इसलिए हमको राष्ट्रवाद अपनाना है। तो ये जो राष्ट्रवाद है ना भैया, ये ईश्वर ने बनाया है, और ईश्वर स्वयं इसका निर्देशन कर रहा है ना। ठीक है, राष्ट्र को इन्होंने जीवित मान लिया। राष्ट्र क्या है भैया? राष्ट्र जीवित है, राष्ट्र की आत्मा जैसे हम बोलते हैं ना, इसलिए ताकि कोई बुरा ना करे, सब में देश प्रेम की भावना हो। राष्ट्र जीवित है ना। इसमें अपनी चेतना होती है, मतलब ये जो संस्कृति राज, जैसे हमारे अंदर चेतना है, इसी तरीके इनका मानना था कि राष्ट्र में अपनी चेतना होती है ना। राष्ट्र का शरीर है, जो भी पूरा आप भारत का नक्शा देखते हो, भारत का एक तरीके से शरीर है। तो यहीं से देखो आप, भारत माता की फोटो बनाई जाती है, और जो देश प्रेम युवाओं में आता है, इस भावना से निकलता है ना। वही भारत कोई भूमि का टुकड़ा नहीं, साक्षात माँ है, जैसे मैंने आपको अटल बिहारी वाली कविता के माध्यम से इसको समझाने की कोशिश की, है ना। तो जो भारत का राष्ट्रवाद है, वो अमर ईश्वर की तरह है। इनका मानना था भारत का राष्ट्रवाद अमर ईश्वर के जैसा है ना। जैसे ईश्वर अमर है ना, जिनका कोई पता नहीं कब जन्मे मरे, तो इन्होंने कहा कि भारत में भी शुरू से जो भारतीय संस्कृति है, जो भारतीय राष्ट्रवाद अमर है, इसको ईश्वर ने बनाया है ना। ईश्वर ने, भगवान ने बनाया, और वही इसका मार्गदर्शन कर रहे हैं। काय का? जो भारत के राष्ट्रवाद का है, ये अमर है एक तरीके से, है ना। ये अमर है, कभी नहीं मरने वाला है भारत का जो राष्ट्रवाद है। और राष्ट्रीयता किसको कहा? इन्होंने कहा सच्ची राष्ट्रीयता बताया है, ये ध्यान रखिएगा। सच्ची राष्ट्रीयता किसको बताया महर्षि अरविंद ने? तो जो सच्ची राष्ट्रीयता है, वो है सनातन धर्म।
सनातन धर्म को सच्ची राष्ट्रीयता कहा है महर्षि अरविंद ने। किसको कहा है? सनातन धर्म। और सनातन धर्म क्या है आप जानते हैं, है ना? धर्म मतलब एक संस्कृति बोलना चाहिए। सनातन एक संस्कृति है, एक जीवन जीने की शैली है। इसमें है त्याग और राष्ट्र सेवा, इसी को सनातन धर्म कहा। इसमें आता है त्याग और राष्ट्र सेवा। ईश्वर चूंकि इन्होंने राज्य को जीवित माना है, तो राज्य के प्रति त्याग और उसकी सेवा करने ही क्या है? सनातन धर्म। यही सच्ची राष्ट्रीयता है कि इस भारत की सेवा करे, है ना? और ये इसको ईश्वर ने बनाया है ताकि हम लोग इससे प्रेम करें और ज्यादा अच्छे से इसको आजाद कराने के लिए एक तरीके से बाहर आए, आंदोलन में शामिल हो, और कैसे मतलब हम देश से प्रेम कर सके, इसलिए इन्होंने ये विचार दिया है ना। यही इनका सांस्कृतिक राष्ट्रवाद एक तरीके का है। ठीक है, इसके बाद में इन्होंने कहा कि राष्ट्रवाद में स्वतंत्रता क्या होगी, तो यहीं से स्वतंत्रता को लेकर विचार देते हैं कि स्वतंत्रता ये है भैया कि जो हम अपने नियम बना रहे, केवल अपने नियमों का पालन करना स्वतंत्रता है। स्वतंत्रता पर इन्होंने विचार दिया, अपने नियमों का पालन, जो हमने हमारे लिए नियम बनाए हैं, राष्ट्र ने जो नियम बनाए हैं उनका पालन करना, वही स्वतंत्रता है। अपने नियमों का पालन स्वतंत्रता है। ठीक है, इसके बाद में इनके विचार जो थे ना, ये राष्ट्रीयवाद या आध्यात्मिक या सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, तो ये फिर इसका एक्सटेंड कर देते हैं। इन विचारों को बढ़ाकर ये पूरी दुनिया पर लागू कर देते हैं। फिर ये राष्ट्रवाद की जगह अंतरराष्ट्रीयवाद की बात करने लगे। तो अब इनके जो हम अंतिम विचार है उसको देख लेते हैं। तो अंतिम हेडिंग हम डालेंगे, है ना, अंतरराष्ट्रीयवाद। अंतरराष्ट्रीयवाद या इसको विश्व संघ भी कहेंगे, या मानव एकता। अब देखिए, मैंने बताया जैसे 1910 में ये क्या बन गए थे, एक तरीके से ऋषि बन गए थे। इन्होंने सन्यास ले लिया था, इनको ईश्वर की प्राप्ति हो गई थी। नव वेदांतवाद इन्होंने जब पढ़ा, नव वेदांतवाद मतलब मानव एकता पर एक तरीके से बल देता है ना। क्या होता है आप समझेगा नव वेदांतवाद? तो ये मानता है कि ईश्वर ब्रह्मांड जो है, ईश्वर मानव और ब्रह्मांड, मतलब कि जो ईश्वर है ना, नव वेदांत, ईश्वर जो है मानव है, पूरा ब्रह्मांड एक है। जो शंकराचार्य की अवधारणा है ना कि अहम ब्रह्मास्मि, किसी में कोई अंतर ही नहीं है। जीव और ब्रह्म दो चीजें हैं। मान लीजिए मेरे हाथ में सोना है ना, और सोना का कोई बहुत बड़ा ढेर है, तो जो सोना के वो गुण है, ये जो सोना है इसमें भी तो वही बात है ना, मतलब कोई अंतर तो नहीं है। तो जिस तरीके से वो सोना जो बहुत सारा ढेर है वो सेम सोना के गुण दर्शाता है, उसी तरीके से अगर ये अंगूठी सोने की है तो ये भी सोने के वही गुण दर्शाएगी। तो ऐसा समझ लिए, मान लीजिए कहीं बहुत ज्यादा आग जल रही है, तो ईश्वर वो आग का गोला है, और उसमें से एक छोटी सी चिंगारी बाहर बाहर निकल रही, वो भी तो आग ही है, उसमें भी तो वही क्षमता है जो उस बड़े आग में है। तो ऐसे जब हम ब्रह्म जो है बहुत बड़ा है और मानव छोटा सा है, पर ईश्वर में जो शक्ति और जो गुण है, हम भी सेम उसी तत्व से बने और हमारे अंदर भी उतनी ही क्षमता है। तो यही बात ये करते हैं। तो इसलिए पूरे मानव को फिर ये एक जैसा देख सकते हैं। दो क्यों देखेंगे, ड्युअलिटी में समझेंगे सब चीजों को। तो ये कहते हैं भैया मानव जो है ना, पूरे दुनिया के मानव एक जैसे, फिर सबके लिए अंतरराष्ट्रीयता की बात करते हैं, सबका एक विश्व संघ बनाने की बात करते हैं, और पूरे दुनिया के मानव एक हो जाए, जो वसुदेव कुटुंबकम वाली धारणा है, मैं आपको बता चुका हूँ, ये उसका समर्थन करते हैं, है ना। इन्होंने सर्व कल्याण की बात की, जो अपने अंतिम चरण में है ना, ये अंतरराष्ट्रीयवाद के विचार इसमें पाए गए। एकदम से तीसरा चरण था, मैं पहले भी आपको बता चुका हूं कि इनके विचारों में एक तरीके से चौतरफा परिवर्तन हो गया था, आमूल चूल परिवर्तन। तो ये राष्ट्रवादी से अंतरराष्ट्रीयवादी बन गए, है ना। इन्होंने वसुधैव कुटुंबकम की बात की, विश्व एकता की बात की, सर्व कल्याण की बात की। जैसे हम बोलते हैं ना विश्व का कल्याण हो, तो ये वही है क्या, केवल भारतीयों का कल्याण नहीं, पूरी दुनिया का कल्याण होगा। यही इनका अंतरराष्ट्रीयवाद है ना। ठीक है, जो फिर स्वतंत्र, फिर ये बात करते हैं कि जो स्वतंत्र राष्ट्रवादी है, जो अलग अलग देश है ना स्वतंत्र राष्ट्रवादी देश, इनका मिलकर एक संघ बनेगा। पहले तो एक देश होगा, वो अपने देश की समस्याओं का समाधान करेगा, देश का संचालन करेगा, और सभी देशों का मिलकर एक विश्व संघ बनाया जाएगा, है ना। और विश्व की समस्याओं का इस विश्व संघ में क्या किया जाएगा, समाधान किया जाएगा। तो ये विश्व संघ बनाने की बात करते हैं। इनको इसको इन्होंने नाम दिया है वृत्तों के भीतर व्रत, वृत्तों के भीतर व्रत, है ना। इसको
वो कहते हैं घेरे के मध्य घेरे का सिद्धांत, घेरे के मध्य घेरा, है ना। मतलब पूरी दुनिया अब तो एक जैसी चीजों से बनी है, सबके गुण एक समान हैं। जब सबके गुण एक समान हैं, तो ये छोटे छोटे राज्य मिलकर क्या करेंगे, अपना संचालन करेंगे, और फिर वही राज्य क्या करेंगे कि विश्व संघ बनाएंगे, और विश्व संघ जो संघ है वो सबका कल्याण करेगा, है ना। यही इनका क्या है, अंतरराष्ट्रीयवाद है। और इस तरीके से ये राष्ट्रवाद से किसकी ओर मूव करते हैं, अंतरराष्ट्रीयवाद की तरफ मूव करते हैं। इनने जो कहा वृत्तों के मध्य वृत्त, है ना, जो हम इसको अंतरराष्ट्रीयवाद में सिद्धांत देखते हैं, तो इनका ये मतलब था कि जो मानव है, मानव अपने कर्तव्यों का पालन करे, है ना। मानव अपने कर्तव्यों का पालन करे, इसको ऐसा समझ लिए, जो मानव है, मानव अपने जो है ना कर्तव्यों का पालन करे, ठीक है। मानव अपने कर्तव्यों का पालन करे, है ना। इससे क्या होगा, मनुष्य जब खुद के कर्तव्यों का पालन करेगा, प्रत्येक मानव खुद के कर्तव्यों का पालन करेगा, तो पूरा मानव समाज जब अपने कर्तव्यों का पालन करने लगेगा, है ना। पहले मानव कर्तव्यों का पालन करेगा, उसके बाद में मानव समाज करेगा। तो पहले मानव खुद का भला कर पाएगा, इसके बाद मानव पूरे समाज का भला कर पाएगा। तो देख रहे हो, ये मानव समाज में बीच में कहीं मानव आ रहा है, तो इसी तरीके से एक घेरा बन जाता है। इसी को उन्होंने क्या कहा, वृत्तों के भीतर वृत्त का घेरा। जैसे मानव जो है, ये मानव है, मानव खुद का कल्याण करेगा, फिर उसके बाद में समाज खुद का कल्याण करेगा, अपने कर्तव्यों का पालन करेगा। तो देख रहे हैं, ये इसका विकास कर रहा है, फिर पूरी दुनिया का विकास हो रहा है। तो यही घेरे के मध्य घेरा बने, ये एक तरीके का इनका सिद्धांत हो गया, वृत्तों के भीतर वृत्तों का सिद्धांत, है ना। तो हमने देखा ये है हमारे महर्षि अरविंद, मुख्यतः इनके जो विचार है, चाहे आध्यात्मिक राष्ट्रवाद को लेकर इन्होंने बात करी। जीवन में इनके तीन चरणों में परिवर्तन होता है। पहला चरण जो इनके जीवन का था, जैसे मैंने बताया, उग्रवादी चरण रहा है। क्विक थोड़ा सा हम रिवीजन अब देख लेते हैं इनके चरणों का, है ना। इनका जन्म बंगाल में हुआ, कैम्ब्रिज में इनकी पढ़ाई हुई, है ना। फिर ये भारत लौटते, एक बड़ौदा जो कॉलेज है उसमें पढ़ाते हैं, है ना। ये दो स्टेटमेंट देते हैं कि नियंत्रण नहीं तो सहयोग नहीं। अगर अंग्रेज हमारा नियंत्रण नहीं कर, हमारा सहयोग नहीं करेंगे, हमें मतलब नियंत्रण नहीं देंगे, सरकार में शामिल नहीं करेंगे, तो हम अंग्रेजों का सहयोग नहीं करेंगे। पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्ति को इन्होंने बहुत आवश्यक बनाया, है ना। इसके बाद में प्रथम चरण के जीवन में बहुत सारी गतिविधियों में शामिल रहे, है ना। प्रथम चरण जो है इनके जीवन का, इसमें उग्रवादी विचारधारा को इन्होंने अपनाया, गर्मपंथ के साथ काम किया, लंदन मुजलिस जैसे संगठन के सदस्य रहे, है ना। गुप्त समाज में ये शामिल रहे, नरम पंथ की आलोचना की, वंदे भारत अखबार, नो कॉम्प्रोमाइज इन्होंने एक अखबार लिखा, है ना। ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध युद्ध को उन्होंने धर्म युद्ध बना बताया। ये हिंसा को आप देख रहे हैं कि हिंसा को जरूरी मान रहे हैं एक तरीके से। Savitri, the life of divine, the ideal of कर्म योगी, essay on Gita, the human cycle, the ideal of human unity, the lambs for old 1993 में इन्होंने बुक लिखी, द सिंथेसिस ऑफ योगा। ये कुछ इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, आप देख लीजिएगा। इन पर मुख्यतः किसका प्रभाव पड़ा, तो नव वेदांतवाद, अद्वैतवाद, है ना, ये इनका प्रभाव रहा। आयरलैंड के पार्नेल करके एक जो विचारक थे, इससे इन्होंने निष्क्रिय प्रतिरोध लिया। जर्मन विचारक नीत्शे से अति मानव की धारणा ली, और जर्मन के जो लैम्प्रेक्ट करके जो एक विचारक हुए, इस उन्होंने मानव चक्र की अवधारणा को यहाँ से ग्रहण किया, है ना। ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है इनके जीवन के। इसके अलावा द्वितीय चरण में स्वदेशी और बहिष्कार का इन्होंने समर्थन किया, है ना, घरेलू अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए और अंग्रेजों को कमजोर करने के लिए। बंगाल विभाजन को एक तरीके से ईश्वर का आशीर्वाद माना, है ना। अब युगांतर में क्या लिखा कि परासित देश जो होता है अपनी शक्ति खो देता है। तीसरा चरण में ये बिल्कुल इन्होंने संन्यास ले लिया राजनीति से। पौडीचेरी जो है ना, बुद्दुचेरी, इसमें एक आश्रम खोला, ऑरविले नामक, है ना। इनको ईश्वर की प्राप्ति हुई। इसके बाद में आध्यात्मिक मानववाद की बात करते हैं। मीरा रिचर्ड नामक एक महिला थी फ्रांस की, वो इनकी शिष्या बनी, जिसको मदर इन्होंने कहा। या राष्ट्रवाद की बात करते हैं, फिर अंतरराष्ट्रीयवाद की बात करते हैं, है ना। इन्होंने कहा मानवीय मस्तिष्क बहुत उच्चतर है, पर ईश्वरीय चेतना से निम्न है। ईश्वर उसको बढ़ा देते हैं, है ना, सुपर माइंड के द्वारा। मानव चक्र सिद्धांत देते हैं कि जो जो संस्कृति सभ्यता होती है उसका चक्र होता है ना। तो इन्होंने 5 चक्र में उसको बताया है, जैसे प्रतीकात्मक युग, प्रकारात्मक युग, परंपरावाद का युग, व्यक्तिवाद युग और
आत्मनिष्ठवादी युग है ना। और जैसे वैदिक युग को प्रतीकात्मक युग बताया है, प्रकारात्मक बताया जो वर्ण व्यवस्था वाला उत्तर वैदिक काल आया था, परंपरावाद का युग बताया कि जो जाति व्यवस्था वाला मध्य काल आया था, व्यक्तिवादी युग ब्रिटिशर्स का जो युग आया था उसमें बुद्धि विवेक स्वतंत्रता हमारे अंदर जन्मी। आत्मनिष्ठवादी युग किसको बताया, तो जो आने वाला है अतिमानव का युग आने की ये बात करते हैं। आध्यात्मिक नीतिवाद की बात करते हैं कि सभी चीजें ईश्वर ने बनाई है, सब ईश्वर की मर्जी से हो रहा है। जो ब्रिटिश शासन भारत में आया वो ईश्वर की इच्छा से आया, क्योंकि हम मानव ने भारतीयों ने भूल की थी ना, जैसे हथौड़ा सुनार उपयोग करता है, मैंने आपको एक उदाहरण बताया। उसी तरीके से क्या हो रहा है, ईश्वर हमको मार मार के फिक्स कर रहा है ताकि हम दुनिया की चीजों को अपनाएं, थोड़ा सा वैज्ञानिक बात हमारे अंदर लाए, है ना। राज्य को इन्होंने जीवित माना है, ठीक है, जैसे हमारा शरीर है वैसे राज्य जीवित है। राष्ट्रवाद की बात करते हैं, राष्ट्रवाद कौन, ईश्वर खुद मार्गदर्शन कर रहे हैं ना। आध्यात्मिक और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद देते हैं, राष्ट्र को धर्म से जोड़ देते हैं ना, कि ईश्वर खुद उसका संचालन कर रहे हैं, यही एक तरीके से धार्मिक राष्ट्रवाद है। इसकी बात करें, उसके बाद में अंत में आध्यात्मिक राष्ट्रवाद की बात करते हैं कि जो पूरी दुनिया है ना, पूरी दुनिया में बंधुत्व की भावना हो, राष्ट्र आपस में मिलकर एक विश्व संघ बनाए और पूरे विश्व की मानवता के लिए, सर्व कल्याण के लिए, वसुधैव कुटुंबकम की भावना हो कि हम आपस में बहुत सहयोग करें एक दूसरे का और बहुत खुशहाली से जीवन जिए, है ना। अतिमानव की ये बात करते हैं, इन्होंने बात की थी अतिमानव की। तो अतिमानव का मतलब क्या होता है, देखिए ना, अतिमानव की ये बात करते हैं तो अतिमानव का होता है अपने भीतर उच्च देवी शक्ति की, है ना, अपने भीतर उच्च देवी शक्ति आनंद महसूस करना। जैसे ईश्वर सदैव आनंदित रहते हैं ना, हम भी जब ब्रह्म का ही अंश है तो कहीं ना कहीं अपने अंदर उच्च दैवी शक्ति और आनंद महसूस करना क्या हो गया, कम से कम अपने को ईश्वरीय चेतना के समकक्ष दिखाने की ये बात करते हैं ना। तो ये कुछ महत्वपूर्ण विचार और चीजें हैं जो कि हमने देखी है ना, महर्षि अरविंद के जीवन में। इन्होंने तीन पत्र लिखे थे अपने जीवन में, जैसे आप देखेंगे, एक था वंदे मातरम, कर्मयोगी व धर्म, है ना। तो ये जो कर्मयोगी और धर्म है इन्होंने बांग्ला भाषा में लिखा था, ये ध्यान रखिएगा आप, है ना। ये दो पेपर इन्होंने बांग्ला भाषा में लिखा था, ठीक है। इस तरीके से महर्षि अरविंद का जीवन रहा है, तो बहुत सारी चीजों को हमने देखा है। अब हम बढ़ रहे हैं कहीं ना कहीं वीडियो समाप्त करने की ओर। आपको अगर वीडियो पसंद आई होगी तो जरूर कमेंट करिएगा, या कुछ सुधार या कुछ भी चीजें आपको महसूस हो तो कमेंट करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, है ना। एक बहुत अच्छा कोट मैं आपके लिए लाया हूँ, आप इसको पढ़ लीजिएगा, खाली समय में समझ लीजिएगा, है ना। द वे टू गेट स्टार्टेड इज टू क्वाइट टॉकिंग एंड डूइंग, बिगन डूइंग, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अब अगली वीडियो में, जब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। जल्दी ही मिलेंगे अगली क्लास के साथ, जब तक के लिए जय हिंद।